वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय 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 प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे कृष्ण। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हो जाएगा। प्रभु जी नहीं है ना, प्रभु जी तो नहीं है दिखाने के लिए। प्रभु जी नहीं है, वैष्णव ठाकुर दयाल सागर मुझे दे दो, नहीं तो मुझे याद करना। शुरू करेंगे, मुझे निकाल कर दो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो प्लीज थोड़ा शांति बनाए रखें और जो खड़े हैं डिवोटीज प्लीज बैठ जाइए। अभी बहुत ही सुंदर कथा प्रारंभ होने जा रहा है। सो और नोट कॉपी पेन लेकर आप रेडी हो सकते हैं। मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड में रख लीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए और बच्चों को प्लीज़ संभालिए अच्छे से प्यार से ताकि वो डिस्टर्ब ना करें क्लास के बीच में। तो एक बार हम हृदय से महाराज जी का स्वागत करते हैं बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हिज होलीनेस हलधर स्वामी महाराज की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। वही वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। वैष्णव ठाकुर दयार, ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दिया पद छाया शोधये आमाय, तोमार चरण धरी। दिया पद छाया शोधये आमाय, दिया पद छाया शोधये आमाय, तोमार चरण
धरी दिया पद सदाय आमा तुम्हारा चरण वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी हे वैष्णव ठाकुर क्षय वेगदमे क्षय दोष सोदी क्षय गुणा देह दासे क्षय क्षय गुणा देह क्षय वेगदमे क्षय दोष सोदी क्षय गुणा देह दासे क्षय वेग क्षय सतसंग देह हे आमा क्षय सतसंग क्षय सतसंग देह हे आमारे क्षय सत बसिछि संगीर आसे आमी बसिछि संगीर आसे ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी ओहे वैष्णव ठाकुर एकाकी आमार नहीं पाएबल हरि नाम संकी तने एकाकी आमार नहीं पाएबल हरि नाम एकाकी आमार नहीं पाएबल हरि नाम संकीर्तने का तुमी कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया तुमी कृपा करे तुमी कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया तुमी कृपा करे देह कृष्ण नाम धने देह कृष्ण नाम आमार देह कृष्ण नाम धने देह कृष्ण नाम ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी हे वैष्णव ठाकुर कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पार तुम्हार सकती आछे कृष्ण से तुम्हार
কৃষ্ণ যে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শক্তি আছে, কৃষ্ণ যে তোমার। আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, আমি তো কাঙ্গাল, আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, আমি তো কাঙ্গাল ধাই তব পাছে পাছে, ধাই তব আমি ধাই তব পাছে পাছে, ধাই তব ওহে বৈষ্ণব ঠাকুরা দয়ার সাগর, দাসে করুণা করি, ওহে বৈষ্ণব ঠাকুরা। দিয়া পদ ছায়া শোধায় আমার, তোমার চরণ ধরি, দিয়া পদ ওহে বৈষ্ণব ঠাকুরা দয়ার সাগর, দাসে করুণা করি, ওহে বৈষ্ণব ঠাকুরা। जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय प्रभुपद, जय वैष्णव ठाकुर। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादानुसहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नम महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा से, सभी गुरुवर्ग, आचार्य वर्ग, वैष्णव भक्त लोग की कृपा से कई दिन से हम सुन रहे हैं, जब साधक साधन पथ पर आता है तो कई सोपान होकर उनको जाना पड़ता है। तो इसमें सबसे गुरुत्वपूर्ण जो सोपान है, प्राधान्य इसमें है श्रद्धा। श्रद्धा, साधु संग। इस श्रद्धा जितने परिपक्व होता है, पकता है, भक्तों को इतना रस मिलता है। कोई कितना बड़ा भक्त है चैतन्य महाप्रभु के हिसाब से, जिनका जितना श्रद्धा है, नाम से श्रद्धा है, धाम से श्रद्धा है, विग्रह से श्रद्धा है, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। जाति पति क्या योग्यता है, कोई प्रवचन किसको पता है, कोई कितना पिचिंग कर रहा है, ये तो ठीक है। जिनका कुछ भी नहीं है, श्रद्धा है, साधु गुरु शास्त्र से श्रद्धा है, वही भक्ति का अधिकारी होता है। श्रद्धा जिनका कम रहता है उनको कनिष्ठ बोलते हैं, कनिष्ठ भक्त है, न्योफाइड बोलते हैं, नूतन भक्त बोलते हैं। जिनका विश्वास और आगे है उनको मध्यम बोलते हैं, और जिनका विश्वास पूरे विश्वास है, ठाकुर जी शास्त्र गुरु परंपरा, उनको उत्तम भक्त बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु यही संज्ञा दिए। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास जो डिवोटी, हम तो क्लास नहीं बोल सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, श्रद्धा के ऊपर बोले। श्रद्धा की, श्रद्धा परिपक्व होता है, साधु संग करते हैं, गुरुपाद आश्रय करके साधु संग करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, फिर श्रद्धा को फिर पकाते हैं। अतुट श्रद्धा होना चाहिए ना, अतुट समझ रहे ना, तो कभी किसी परिस्थिति में टिंच ऑफ डाउट, जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं, थोड़ा भी डाउट नहीं आना चाहिए, संदेह नहीं आना चाहिए, इसको श्रद्धा बोलते हैं किसी भी हालत में। तो श्रद्धा, साधु संग, ये साधु संग इसीलिए गुरु जी का सेवा बार बार करते हैं। हम बद्धजीव है ना, शरीर है, समाज में रहते हैं, गुण की प्रभाव है, प्रारब्ध भी है, कुछ जीवन में कुछ आ जाता है ना, हलचल हो जाते हैं हम। श्रद्धा, नाम भी करते हैं, ठाकुर का सेवा भी चलता है, लेकिन श्रद्धा हिल जाता है, डाउट रहता है, नहीं मुझे भगवान मदद करेगी कि नहीं, ये कलंक जैसा हो जाता है। कोई भक्त अगर थोड़े भी डाउट करते हैं, मुझे भगवान क्यों मदद नहीं कर रहे हैं, भगवान क्यों ऐसे स्थिति में मुझे डाल दिए, तो भगवान को ये लगता है कि ये मेरा भक्त है, तिलक लगा रहे हैं, नाम मेरा नाम कर रहे हैं, लेकिन उनका यही भाव रहता है। कर्मी ज्ञानी जोगी अलग लोग, उनका संदेह रहता है। भक्त गुरु पादाश्रय करके, कथा श्रवण करके उनका श्रद्धा को बहुत परिपक्व करना है, यही साधु संग है। कितना हम कथा सुनते हैं, कितना प्रीचिंग करते हैं, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट यही होता है। कितना विश्वास है गुरुपाद पद्म में, किनका कितना विश्वास है, गुरु चरण में कितना अतुट विश्वास है, शास्त्र भगवान के चरण में कितना अतुट विश्वास है, यही है भक्ति। ये आगे बढ़ते बढ़ते वही प्रेम फल, प्रेम रूप से हमको फल मिलता है, इस श्रद्धा। और साधु संग में इसको मैच्योर करना है, उसको परिपक्व करना है। लेकिन क्या करे, श्रद्धा और साधु संग ये चलता है, श्रद्धा भी आगे बढ़ता है, लेकिन अनर्थ रह जाता है। अनर्थ क्या है? अनर्थ, मतलब न, अर्थ जो परमार्थ नहीं है।
तो इसके लिए कुछ जिम्मेदारी हम है कुछ जिम्मेदारी हम है। भक्ति पथ पर आए हैं ना, ये अनर्थ के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा, कैसे उसको इरेडिकेट करना है, फेंकना है। बाधक होता है ना, जैसे शरीर में बुखार आ जाता है, आप लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं ऐसे? नहीं, बुखार आ जाता है ना, कोई ट्रीटमेंट मुझे करना है, दवाई लेते हैं, कंसल्ट करते हैं, खाना पीना चेंज करते हैं। ऐसे अनर्थ ऐसा है क्योंकि हम निर्मल प्रेम चाहते हैं। देखिए, जो भगवान के चरण में शरण लेना, वो एक चीज ढूंढ रहा है, मुझे निरंतर सुख चाहिए, निरंतर प्रेम चाहिए, यही ना। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको यही चाहिए, प्रेम में मुझे रहना है। इसलिए हमारा धर्म को चैतन्य महाप्रभु आने के बाद उसको मैनिफेस्ट, ये प्रेम धर्म है, हमारा धर्म में प्रेम है, प्रेम हमारा लक्ष्य है ना, प्रेम धर्म है। लेकिन ये अनर्थ क्या करता है, हमको खींचता है, अनर्थ की वजह से हम स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। तो 4 प्रकार के अनर्थ सुबह हम सुन रहे थे ना, अथवा अनर्थ निवृत्ति चतुर्विधा, 4 प्रकार के होता है। एक दुष्कृत उत्थित अनर्थ, पिछले जन्म में कुछ पाप किए हैं, कुछ गलती काम की, इसकी वजह से इस जन्म में भोगना पड़ता है। एक पॉइंट में छोड़ दिया हूं, तब कोई प्रश्न करेगा, मैं इतना प्रणाम कर रहा हूं, इतना नाम कर रहा हूं, भगवान की सेवा कर रहा हूं, तो वो खंडित नहीं होता है। खंडित होने का बाद इतना हमको भोगना पड़ता है अगर नहीं किए होते तो सोच लीजिए, वेजिटेरियन है, फिर प्रसाद ले रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, इतना करने का बाद भी जीवन में कितना दुख आ जाता है। भगवान ने इसे पूरा हिसाब करके, पूरा रिड्यूस करके थोड़ा देते हैं। और कोई क्वेश्चन करेगा ना, पूरा भगवान क्यों है, इसको पूरा उसको क्यों नहीं ले जाते हैं? भगवान देखते हैं वो कितना शरणागत है। जी जथा माम प्रपद्यन्ते तंस तथैव भजाम्यहम्। भगवान देखते हैं ना, ये मुझे कितना % शरणागत है, मैं उतना रिड्यूस कर दूंगा। कोई भी भक्त नहीं सोचना चाहिए कि मेरा पूरा कर्म खराब है, नहीं, इतना कर्म खराब था, भक्त बनने का बाद ठाकुर जी पूरा माइनस करके इतना दे रहे हैं, थोड़ा दे रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा को क्यों ठाकुर जी नहीं ले रहे हैं, नहीं, वो हमारा रियलाइजेशन के लिए। हम सोच लेंगे मैं शुद्ध भक्त हो गया, मेरे कुछ करने का जरूरत नहीं है, हमारा बद्धता है ना, थोड़ा कोई फल मिल जाता है तो अंतर में गर्व आ जाता है। हम साधु गुरु वैष्णव को नहीं मानते। देखो, थोड़े हम कर्मी थे, भक्त बन जाते हैं तो कितना कंटेस्ट जैसा करते हैं, साधु गुरु का साथ कितना ये शास्त्र का साथ, ये नहीं है, ये है। बुद्ध जी को थोड़ा कुछ मिल जाता है ना, अंतर में अहंकार आ जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक कमेंट्री लिखे, शायद मैं भूल जाऊंगा, मैं आज पढ़ रहा था, इतना सुंदर लिखे, ये प्रसंग पर लिखे और अजामिल प्रसंग पर लिखे। तो नाम इतना शक्तिमान है ना, कोई भक्त नाम करता है तो क्यों प्रारब्ध उनका पीछे पीछे रहता है? देखने को मिलता है कि भक्तों को इतना दुख मिल रहा है, तो इसे मिलता नहीं कि वो इतना सुंदर भक्त है, इतना सेवा करता है। ये मिलता नहीं कि पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं, गंदे कर्म किए हैं, इतना श्रद्धा है, इतना विश्वास है, फिर उनको इतना भुगता क्यों पड़ता है, भुगतना क्यों पड़ता है? चक्रपात बोल रहे हैं नहीं, ये दैन्यात्मिक उच्च दैन्यात्मिक भक्ति आने के लिए भगवान चाहते कि मेरा भक्त दैन्य से मुझे भजन करे। ये प्लेटफॉर्म ऐसा होता है ना, थोड़ा कुछ हो जाता है तो अभिमान आ जाता है, और इसमें उनकी प्रगति में कोई बाधक नहीं होता है, दैन्य आ जाता है। अगर कोई करे बोलेगी मैं इतना दिन से भजन कर रहा हूं तो कोई फल नहीं मिलेगा, तो इसमें चक्रपात एक सिद्धांत दिए, नहीं, कभी नहीं बोल सकते आप नाम कर रहे हैं आपको फल नहीं मिलेगा। इस शास्त्र का सब इतना 2.5 पेज 3 पेज जो कमेंट्री लिखे, हम तो 10 बार पढ़ चुके हैं, फिर पढ़ने से फिर याद नहीं रहता। इतना पॉइंट से कहां से लाकर वो लिखे हैं नाम का ऊपर अजामिल चरित में। वो बोल रहे नहीं, काले ना वृक्ष जैसे पेड़ जैसे है ना, वो फल कैसा देता है? सालों भर वो डिपोजिट करके रखता है कि नहीं, सालों भर खींचता है, उनका खाना पीना सब खींचता है, टाइम आ जाता है ना वो फल देता है। नाम करने वाले कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे फल नहीं मिलेगा, काले न फल आती, भगवान देंगे, गारंटी है, नहीं तो सबका शास्त्र उल्टा हो जाएगा। लेकिन भगवान
कोई क्वेश्चन करे मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं अभी, भगवान को पता होता है ना, जब ये निरभिमान हो जाता है, उसका कोई अभिमान नहीं है, गुरु वैष्णव समर्पित है, तब तो देंगे। नहीं तो भगवान अगर दे देते ना फल, ये जीव इतना एडवर्टाइज कर देगा, कलियुग में तो लास्ट को देंगे, मैं सोच रहा हूँ, बिल्कुल आगे नहीं देंगे। अभी दे देंगे ना, पूरा यूट्यूब में पहले आएगा कि मैं भगवत साक्षात्कार किया हूँ, मैं भगवान को दर्शन किया हूँ, भगवान के ऐसे ऐसे सपने में आए, ऐसे पूरा पहले एडवर्टाइज करेगा। आपका पास कितना पैसा है, आप कभी एडवर्टाइज करते हो? कोई नहीं करता है, इसको छिपा कर रखते हो। तो हमारा जो भगवत साक्षात्कार है, भक्ति, हम इसे कैसे किसको बोल देंगे? तो भगवान को पता हो जाता है ना, इसलिए वो छिपा कर रखते हैं, लेकिन फल मिलेगा। कोई हरिनाम किए हैं ना, काले न फलती, चक्रवर्ती बोल रहे। कभी निराश नहीं होना चाहिए, मैं इतना नाम किया हूं, अरे इतना साल तुम नाम किए हो, किसी भी तैसे भी नाम किए हो, नाम किए हो ना भगवान का, फल तो मिलेगा, वेट करो, निराश नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो अनर्थ है, 4 प्रकार के दुष्कृत अनर्थ, पिछले जन्म का जो चाहे पाप हो, चाहे कुछ उद्वेग जीव को दिए हैं, इसकी वजह से इस जन्म में हमको भोगना पड़ता है। तो हमको भी सोचना चाहिए, मैं कितना नाम भी कर रहा हूँ, कितना विश्वास मेरा नाम का ऊपर है, कितना विश्वास गुरु जी का ऊपर है, कितना विश्वास भगवान के ऊपर है, कृष्ण के ऊपर। लेकिन ये वृथा नहीं कभी जाता है, भजन कभी वृथा नहीं जाते। तो दुष्कृति अनर्थ वजह से इस जन्म में बाधक होता है, शारीरिक क्लेश बहुत रहता है, मानसिक क्लेश, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी वो बढ़ कर रहता है, सोचता है। तो ये इसका कोई दूसरा उपाय कुछ नहीं है, वही नाम करना है, वही साधु सेवा करना है। जितना जीव है ना, सबका कर्म अलग अलग है। क्या कर्म हम किए, अभी देखो कितना वेराइटी से कर्म कर रहे हैं, कितना आइडिया है, कितना फीलिंग्स है, इसी हिसाब से भगवान सब सेटअप करके रखा है। कर्मफल बहुत परछाई जैसा है ना, हमारा परछाई है, वो कहाँ जाएगा, जहाँ घूमते हैं वो ऐसे घूमता है। जीव जिस शरीर में जाता है ना, उनका कर्मफल उनका पीछे पीछे जाता है। लेकिन यही है एक उपाय भक्ति, जिसमें कर्मफल को हम खंडित कर सकते। कर्माणि निर्दहन्ते किंतु भक्ति भाजन गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भक्ति भाजम, भक्ति पथ में आने वाले, भक्ति करने वाले का कर्मफल खंडित होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। और सुकृत उत्थित अनर्थ, सुबह हम सुन रहे थे ना, भोगाभिनिवेश होता है। पिछले जन्म में पुण्य किए हैं, दान पुण्य वगैरह कुछ किए हैं, पैसा एक्टिविटीज किए हैं, इसकी वजह से बहुत सम्मान मिलता है, बहुत पैसा मिलता है, भक्त तो होते हैं, बहुत पैसा, बहुत सम्मान, सब कुछ मिलता है। इसे अभिनिवेश चलाता है, आसक्ति बढ़ जाता है। और जिनका पास धन है, योग्यता है, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री, ये 4 चीज है, लेकिन अभिमान नहीं है, अभिनिवेश नहीं है, उनका ऊपर गुरु वैष्णव ठाकुर जी का कृपा है। वही भगवान को, धनी को कभी शास्त्र में घृणा नहीं किए हैं। जिनका अभिनिवेश है वही पतित है। धनी गरीब से क्या है, अगर करोड़ है ये भगवान का है, मेरा जितना है मैं उतना लूंगा, और सब प्रभु का है, भगवान की सेवा में लग रहा है। अभिनिवेश रहता है ना, भोगाभिनिवेश इसको बोलते, चक्रवर्ती बोले, भोग का अभिनिवेश रह जाता है। अच्छा खाना है, समझ रहे हैं ना, रोटी खाना है, हम बोलेंगे नहीं मुझे काजू लेना है, रोटी ले जाओ, पैसा है इसका मतलब नहीं। ये तो इतना भोजन करते हैं रोगी बनते हैं। भोगे रोग भयम, लोग बोलते हैं अच्छा खाना है, ये विटामिन है, वो ज्यादा रोगी है। देखो खेतीबाड़ी में काम करने वाले कौन सा विटामिन खाते हैं वो लोग, जाओ बिहार में देखो, यूपी में देखो, रोटी में देखा हूँ, ब्रज में देखा हूँ। पहले तो वो रिक्शा वाले ना, पहले रिक्शा में हम जाते थे, रोटी थोड़ा आलू, इतना आलू भाई थोड़ा लगा देते हैं, इसे जैसे पेस्ट लगाते ब्रश में, इसे रोटी में थोड़ा लगा कर खा लेते थे, और 10 किलोमीटर रिक्शा खींचते थे, कोई रोग नहीं, कुछ नहीं। आज तो पूरा संसार को निगल लिया है भोजन, पूरा दुनिया, जहां भी जाओ, विदेश जाओ, कहां भी जाओ, ये पिज्जा फैक्ट्री है। वही सेम इंडिया में आ गया अभी ये ब्रांड जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ डोमिनो। जहां मैं जाता हूं, जहां लैंडिंग करता हूं, डोमिनो,
अरे ये भी इधर है, ये पागल इधर आ गया। फिर इंडिया में जाओ, उधर भी है वही है। ये भी जहां भी जाओ, ये पूरा संसार को निकल लिया है भोजन। इसकी वजह से लोग रोगी बन जाते हैं। नहीं, हमारा जितना जरूरत है उतना लेना है। भोगाभिनिवेश अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं। भगवान के नाम पर भी प्रभुपाद जी बोले हैं, भगवान के नाम पर नहीं कि हर हर दिन अच्छा अच्छा आइटम, जैसे राजभोग, प्रभुपाद राजभोग है ना, ये गेस्ट के लिए प्रभुपाद स्पष्ट लिखे हैं। और ब्रह्मचारी लोग, डिवोटी लोग सिंपल प्रसाद लेना है, शरीर अच्छा रहेगा। नहीं तो अभिनिवेश आ जाता है, खाना पीना सोना रहना का अभिनिवेश आ जाता है। ये सुकृत तो नहीं होता है, ये तो आजकल आर्टिफिशियल कमाते हैं खाते हैं सब ऐसे। दिन को 10 बार मैंने देखा हूं ना, फ्लाइट वगैरह में जाता हूं, भाई क्या बैठे हो इतना बार, क्या खाते हो? 10 बार। ट्रेन में देखो ना, कोई भी आ जाता है ना, बुलाते आ जाओ भाई क्या होगा तुम्हारा हालत भाई? ये क्या डस्टबिन है? क्या सोचते हो तुम्हारा बेली डस्टबिन है क्या? जो भी होता है लगाते हैं, इसमें अभिनिवेश हो जाता है। रेगुलेटिव लाइफ, इसलिए कलिजुग का लोग का उम्र देखिए कम है, और कभी घर में नहीं शरीर त्याग करेंगे, मरेंगे कभी घर में नहीं, मेडिकल ही जाएंगे। इसीलिए इतना मेडिकल देखो। जन्म कहाँ? मेडिकल। मरण कहाँ होगा? बीच में मेडिसिन। और क्या, जन्म होता है मेडिकल है। अब देखो कितना लोग मरते हैं घर में, कभी नहीं होता है। अपना बाल बच्चे का मुख नहीं देखते हो। गंगा जल देते थे, हमारा उड़ीसा में है ना, गंगा जल देंगे। जगन्नाथ का निर्मल और गंगा जल, सब गांव का जितना गांव का रिश्तेदार आते हैं, बाल बच्चे सब आते हैं, देते हैं गंगा जल। अभी किसको अलाउ नहीं करेंगे, आईसीयू चलो भीतर, कुछ नहीं। चरणामृत ना मिलेगा ना तो प्रसाद मिलेगा, वही उनका डॉक्टर फूड जो है ना उसको देंगे। इतना दुख है भाई, मरण हो जाएगा मंदिर में है ना, अच्छा है। मेडिकल नहीं जाना है, मेडिकल बेकार चीज है। जो जमराज नहीं देखे ना वो जाना है, डॉक्टर के पास चले जाओ, जमराज क्या है पता चलेगा। हाँ महाराज श्री पूज्य राधा गोविंद महाराज श्री एक नीति श्लोक, उनको तो बहुत पता है, वो पंडित है। महाराज श्री एक श्लोक बोलते हैं, वैद्यराज्य नमस्तुभ्यम जमराजो सहोदरा। हे वैद्यराज आपको प्रणाम है। आप कौन है? महाराज जी, महाराज तो बहुत मजाक करते थे पहला, भी तो शरीर खराब, बहुत मजाक से बोलते थे। वैद्यराज नमस्तुभ्यम जमराजो सहोदरा। वैद्य, हाँ जम हरति प्राणानि वैद्य प्राण धनानि च। जमराज की भाइयों आपको प्रणाम है। जमराज तो एक काम करते प्राण ले जाता है, आप 2 काम करते हो, धन लेते हो प्राण भी ले जाते हो। धन प्राण, ये नीतिकार लोग लिखे हैं ऐसे। मेडिकल में जन्म, मेडिकल में मरण और मेडिसिन में जीना, ये इसका एक कारण है भोगाभिनिवेश। इतना भोग बुद्धि अच्छा नहीं है। दुष्कृत सुकृत अनर्थ, अनर्थ बन जाता है। सुकृत दुष्कृत, इसके बाद अपराध उत्थित अनर्थ। अपराध की वजह से अपराध एक अनर्थ है, वचन में बाधक होता है। हम सुबह सुन रहे थे ना, पाप और अपराध में क्या अपराध हो जाता है ना, भगवान के नाम करते कोई भाव नहीं आता है। या जैसे कोई शराब पीता है, उनको नशा नहीं होता है, क्या लगेगा उनको? बेकार वही होता है ना, वो बेकार चीज है। वो पीता है तो नशा के लिए ना, वो भूल जाए दुनिया को, लेकिन पीता है कम नहीं करता। हम लोग का ऐसा हो रहा है, ये अपराध अनर्थ रह जाता है ना। नाम भजन करते हैं, स्वाद नहीं होता है, रस नहीं मिलता है। नाम कितना सुंदर है, भजन बढ़ बढ़ कर सुनते हैं ना। देख लीजिए, कोई कीर्तन करता है, प्रभु जैसे कीर्तन करते थे, कीर्तन करेंगे तो बढ़ना है, सुनना है, कितना सुंदर आचार्य लोग लिखे हैं। वैष्णव बावजूद में भगवान के नाम, स्वाद नहीं मिलता है अपराध की वजह से। अंतर में चित्त विगलित नहीं होता है, आंसू नहीं आता है, हृदय कठोर हो गया है अपराध की वजह से। और इसमें हम सुबह सुन रहे थे ना, वैष्णव अपराध।
तो इसमें चक्रवाद ने 4-5 पॉइंट बोले हैं, उसका ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे चीज़ बोले हैं। ये काउंटर जैसे कॉलेजों की भक्त लोग जैसे काउंटर करते हैं ना, क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर सब दिए हैं। किंच दुरावगमन निष्कारण क्वचित कृपा दृष्टो स्वच्छंद चरित। नो, ये कौन सा रह गया? ठीक है, नहीं इसमें अगर कोई क्वेश्चन करेगा, ठीक है, वैष्णव अपराध जो है, जिनका वैष्णव गुण है, वैष्णव का कितना गुण है? 26 है। तो कृपालु अकृत द्रोह जो है ना, कोई बोलेगा मैं इसको देखूंगा तो मानूंगा ये वैष्णव है, नहीं तो नहीं मानूंगा। तो उनका चरण में अपराध तो क्या अपराध है? वो तो वैष्णव नहीं है। वो बोले ऐसे मत बोलो, चक्रवत बोल रहा है। चैतन्य महाप्रभु तो ऐसे बोले ना, जीव मात्र के वैष्णव, जीव मात्र जितना जीव है मेरा सब दास है। न च कृपालु अकृत द्रोह तितिक्षु सर्वदेही नाम इत्यादि संपूर्ण धर्म का एवं संत तेसा निंदा अपराधी यदि वाच्यम। जो संपूर्ण पूर्ण भाव से साधु है उनका अपराधी अपराध है। कभी कभी बोलते हैं ना, वो कौन सा वैष्णव है, वो ऐसे कर रहे हैं, उनका क्या निंदा है? ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। तो 2 श्लोक दिए हैं चक्रवाद ने। ये सनत कुमार नारद मुनि को बोल रहे हैं पद्म पुराण। सर्वाचार विवर्जिता सठधिया व्रात्या जगत वंचका दंभा अहंकृति पाने पेशन परा पापांतज्य निष्ठुरा जिचान्ये धनदारा पुत्र निरता सर्वधमस्ते अपि श्री गोविंद पदारविंद शरण मुक्ता भवंती दिजा। सनत कुमार नारद मुनि को बोल रहे हैं, गोविंद का शरण जो गए हैं, वो चाहे वंचक हो, सर्वाचार विवर्जित हो, सठा दिया हो, शरण गए हैं ना, हमको कैसे पता चलेगा? कभी कभी दोष दिखाई देता है ना, लेकिन वो शरणागत है। कभी कभी दोष आ जाता है, उसका साधुत्व तो कोई खंडन नहीं होता है कि नाम वो भक्ति है ना, भक्ति ऐसे नहीं कि जानबूझ कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है ना, कभी हो जाता है कभी कभी। इसमें साधुत्व का कोई खंडन नहीं होता है। वो जैसे भजन कर, क्योंकि शुद्ध भक्ति इतना प्रबल होता है तो उनको शुद्ध कर देता है। तो हम ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि जिनका पूरा वैष्णव क्वालिटी है वो वैष्णव है, उनका चरण में अपराध है। जो शरणागत है भगवान के चरण में, गोविंद के चरण में शरणागत है ना, तो उनका अपराधी, उनके चरण में अपराध होता है। अगर बीच में अगर कुछ आ गया, उनका कोई दोष होता है, इसकी वजह से हम मानेंगे नहीं वो साधु नहीं है। होता नहीं है, अगर हो जाता है फिर भी वो साधु है। अपिचेत, भगवान की गीता में क्या बोले? अपिचेत सुदुराचारम। भक्त सुदुराचार नहीं होते हैं, अपी लगा है, अगर हो जाता है ना बाधक नहीं होता। इसी नहीं कि ये नहीं कि भक्तों को करना है, एक्सीडेंटली कुछ कर लेता है। वैष्णव अपराध में एक अपराध होता है ना, एक्सीडेंटली जो कुछ कर लिए हैं उसकी वजह से उनको हम बोलते हैं ये वैष्णव नहीं है। नहीं, आकस्मिक भाव से वो कुछ कर लिए हैं, उनका इंटेंशन नहीं था, प्रारब्धवश में हो गया, भजन थोड़ा कम है, तो इसी की वजह से उनको हर समय निंदा करते रहेंगे। जाति दोष, पूर्व दोष, जाति दोष, पूर्व दोष, आकस्मिक दोष, एक्सीडेंटल कुछ, 4 दोष बोले हैं भक्ति विनोद ने। जाति पाति का दोष बोलते हैं, वो ऐसे जाति का है इसलिए वो ऐसे कर रहे हैं, वैष्णव कैसे बोलना है, जाति को लेकर बोलते हैं। पूर्व दोष, पहले को शराब पीता था, चोर था, बदमाश था, अभी वैष्णव हो गया ना, उसको ऐसे निंदा करते हैं। और हाँ, एक नष्ट प्राय दोष, दोष नहीं है, कभी किया था, अभी कुछ नहीं है, लेकिन उसको लेकर हम बोलते हैं वो ऐसे ना, ऐसा गंदा था। अरे आज भजन कर रहे हैं, आज सेवा कर रहे हैं, ये 4 वैष्णव अपराध है। कौन सा? जाति दोष, पूर्व दोष और नष्ट प्राय दोष। दोष नहीं है, बिल्कुल गया है वो सब, उसको लेकर हम बोलते हैं। और आकस्मिक दोष,
आकस्मिक भाव से कुछ एक्सीडेंटल कुछ हो गया, इसका मतलब नहीं कि उनका साधुत्व खंडन हो गया। वो देखिए, हम जिनको निंदा कर रहे हैं वो कितना रो रहे हैं हमको पता है। हम बोलते हैं वैष्णव ऐसा हो गया, आज ऐसा गलती काम कर दिया। कोई भक्त कुछ गलत कर देता तो हम तो उनको कितना निंदा करते हैं, लेकिन जो गलत करते हैं कर्मी लोग भी कितना रिपेंट करते हैं। तो वो वैष्णव कितना रो रहे हैं भगवान के चरण में, भक्ति देवी के चरण में, हमको पता है क्या? तो शुद्धि उनका हो जाता है, हम तो अपराधी बन जाते। इसलिए चक्रवर्ती मना किए हैं, हमको निंदा नहीं करना है। तो अगर कोई क्वेश्चन करेंगे तो शुद्ध भक्त तो इस जगत का पार है, कोई उनको निंदा करे, कोई अपराध करे तो उसको वो नहीं पकड़ते हैं। तो क्यों वैष्णव अपराध को इतना बड़े बड़े रूप से मनन कर रहे हैं? साधारण भक्त का देह धर्म है, साधारण आदमी का देह धर्म है। उनको कुछ बोल देते हैं, गाली दे देते हैं तो उनको दुख लगता है। वैष्णव तो ऐसे नहीं होते हैं। प्योर डिवोटी जो है उनको कुछ भी बोले तो उनका मन में इससे प्रभाव क्यों आता है? तो अपराध करने से कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई बोलेगा ना तो इसको फोर्थ कैंटो श्रीमद् भागवत में सती जो प्रवचन बोले हैं ना उसको चक्रपात दे रहे हैं। किंच कश्चिन महाभागवतत्व महापराधीनम यद्यपि न कुप्यति तदपि तत्र अपराधवतम स्वशुद्ध्यार्थम प्रणत्यादि भी अनुवर्तन्य एव सः। शुद्ध भक्त अगर हमारे अपराध को नहीं पकड़ते, हम कोई निंदा कर दिए, कुछ कर दिए, वो नहीं पकड़ते हैं, लेकिन हमारा एक कर्तव्य है, वो दुख करे या नहीं करे, हम चरण में गिरकर प्रार्थना करना चाहिए, प्रणति करना चाहिए, मेरा गलती हो गया है। वो पकड़ते नहीं है। और इसमें शीशम महापुरुष पादंश ये लगाइए, कौन सा 4 में शायद रेफरेंस लिखा था, 4:4:13। इसमें इतना सुंदर प्रभुपाद जी परपट लिखे हैं, मैं पढ़ रहा था, इतना सुंदर लिखे हैं। हाँ ऐसा सती बोल रहे हैं तो परपट दिखाइए। पाद पंसो, भगवान शुद्ध भक्त सह लेते लेकिन उनका चरण रज सहन नहीं करते। तो इसमें प्रभुपाद लिखे हैं मैं संपाद रोज नहीं, लास्ट में इतना सुंदर प्रभुपाद लिखे हैं, जब बहुत गर्मी होता है क्या होता है, माथा सहन कर लेता है, पाँव सहन नहीं करता है। प्रभुपाद ऐसे लिखे हैं। हम प्योर डिवोटीज को कुछ कर, हाँ ये देखिए, one can tolerate the scorching sunshine of one's head, but one cannot tolerate this scorching sunshine of one's feet। एक तुलना प्रभुपाद है, जैसे माथे पर कितना गर्म होता है सहन लेते हैं, पाँव पर ऐसे कोई शुद्ध भक्त हैं उनको हम अपराध कर लेते हैं, उनका चरण में अपराध कर लेते हैं, वो तो सह लेते हैं, लेकिन उनका चरण रज सहते नहीं है। कई स्थान पर भगवान सहन नहीं करते। हरि स्थाने अपराध तारे हरि नाम, तुम्हार स्थाने अपराध नहीं परित्राण। उनका चरण रज जो है, तो इसको कोई कोई सत्शिष्य बोलते हैं। सती ने खुद को चरण रज माने, मैं शिव जी का चरण रज हूं। पिताजी आप तो अपराध कर लिए हैं, शिव जी कुछ नहीं बोले। शिव जी तो एक इतना गाली देने लगे, तुम भूतनाथ हो, तुम्हारा कुछ योग्यता नहीं है, मैं तो ब्रह्मा की बात पर ही मेरा लड़की को तुम्हारे हाथ में दे दिया हूं। सबका सामने बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी उधर है, मेरा कितना बड़ा गलती हो गया, मेरा कन्या को तुमको मैं दिया हूं। शिव जी कुछ नहीं बोले। इतना बड़ा महिमामय भक्त है, शुद्ध भक्त है, खड़ा हो गए, मुस्काने लगे, थोड़ा मुस्कुराने लगे, चले गए। इतना बड़ा अपराध को एक बस हंसी में उड़ा दिए, कुछ डाइजेस्ट पूरा कुछ नहीं उनका असर में। लेकिन सती को सती पकड़ लिया, चरण रज है ना, सत्य आज वही श्लोक बोल रहे हैं। आप तो शिव जी को बहुत निंदा किए हैं, शिव जी सब सहन कर रहे, लेकिन मैं सती हूं ना, मैं चरण रज हूं, मैं सहन नहीं कर सकता हूं। तो मुझे क्या करना है, मैं तो आपको नहीं मार सकता हूं, आप मेरा पिता है। वैष्णव अपराध का ये होता है ना तो मैं आपका जीवा छेदन कर सकता हूं, ना मैं छोड़कर जा सकता हूं, मुझे मरना ही है, इस शरीर को छोड़ना है।
कभी कोई नहीं बोलना चाहिए कि दाक्षायणी, ये दक्ष का कन्या है, मैं चरण रज हूं। ये अपराध, जो अपराध अनर्थ ना, ये आत्यंतिक कब होता है? भगवत चरण कमल, प्रेम में भी आत्यंतिक नहीं होता है। ये सबसे खतरनाक है ये वैष्णव अपराध। ये आएगा अभी 5 प्रकार की कैसे परसेंट होता है। प्रायिक, एकादश वर्तिनी, बहुदेश वर्तिनी, प्रायिक, पूर्णा, आत्यंतिक, 5 वेराइटी। और अनर्थ जो होगा 5 प्रकार की जाता है। कितना कितना परसेंट कौन सा अनर्थ में जाता है? तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि देखिए वैष्णव अपराध करना नहीं है हम लोग को। अपराध करेंगे तो जैसे प्रभुपाद बहुत सुंदर से लिखे हैं, अनलेस यू बिकम मीक एंड हम्बल। प्रभुपाद मीक एंड हम्बल हर समय लिखते हैं, पर झुक कर रहो, अपराध हो जाएगा ना फिर बाधक हो जाता है। हर बार प्रभुपाद लिखते हैं, हर बार लिखते हैं। तो देखिए कभी ये महात्मा जो लोग होते हैं, कोई अगर कोई क्वेश्चन करेगा क्या ये नियम है क्या, कोई महात्मा का चरण में अपराध हो जाएगा, महात्मा उनको अभिशाप देंगे या भजन नष्ट हो जाता है? बोले नहीं, महात्मा स्वच्छंद होते हैं। कई कई बड़े अपराधी लोग अपराध किए हैं लेकिन उनका बहुत सदगति हो गया। ये हमारे लिए प्रযোज्य नहीं है। 3 उदाहरण चक्रवात ने दिए हैं अपराधी के ऊपर। किंच दुरावगम्य निष्कारण क्वचित कृपा दृष्ट प्रभ विष्णु स्वच्छंद आचरते क्वचित महाभागवतो मौलो हो न तो काफी मर्यादा पर्याप्त होती ही। इसका कोई मर्यादा हम स्थापन नहीं कर सकते हैं। कितना लोग हैं जो साधु लोग को गाली दिए हैं, निंदा की है, लेकिन उस साधु उनको उद्धार कर दिए। ऐसा नहीं कि हम गाली देना है। समझ रहे हैं ना? वो गाली देकर, लेकिन उन लोग का एक क्वालिटीज है। जिन जिन लोग का नाम हम सुनेंगे ना, उन लोगों का एक क्वालिटीज है। जिनका भाव सरल है, एक्सीडेंटली कुछ ऑफेंस कर देता है ना, साधु समझ लेते हैं कुछ पाप कर लिए, कुछ अपराध कर लिए, सरल आदमी है, कुछ कर लेता है। ये लिखिए ना, स्वच्छंद है, स्वच्छंद है। भगवान जैसे स्वच्छंद होते हैं, प्योर डिवोटी ऐसे होते हैं। गाली देने वाले की उद्धार कर देते हैं, पूजा करने वाले की उद्धार नहीं करेंगे। क्या आप कर सकते हैं? कभी कभी धनी लोग होते हैं ना, अपना बाल बच्चा को कुछ नहीं देते हैं, नौकर का नाम पर सब विल कर देते हैं, तो उनका प्रॉपर्टी आप क्या करेंगे? इसी भाई हम झुक कर रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम। इसको ही दिखा रहे हैं। देखो महात्मा कैसे कैसे होते हैं। हमको सावधान में रहना है, लेकिन ये स्वच्छंद है, स्वतंत्र है। 2 कृपा स्वतंत्र होता है। हम इसी का ऊपर देखिए, फिलोसफी बहुत है, लेकिन हम इस स्वतंत्र कृपा के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। भक्ति विनोद ने एक पद लिखे हैं, उसको पहले देख लीजिए, पंडित जी निकालिए। कर्म नाही ज्ञान नाही कृष्ण भक्ति नहीं। मेरा कर्म नहीं है, ये सचमुच हम कोई पुण्य कर्मा व्यक्ति है क्या? ज्ञान भी नहीं है। क्या ज्ञान है हमारा? जो गुरु से सुने, शास्त्र से सुने, उतना है। और जो ज्ञान हम आज दे रहे हैं उसको ही पालन नहीं कर रहे हैं। सबको बोलते हैं नाम करते रहो, खुद का नाम नहीं होता है। ज्ञान सबको दे रहे हैं और वही ज्ञान हमारा ही काम में नहीं आ रहा है। कर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, और कृष्ण भक्ति भी नहीं है। और भक्ति में तो बोल रहे हैं मुझे बहुत चिंता हो रहा है, मेरा उद्धार कैसे होगा? ना तो मेरा कर्म नहीं है, ना तो मेरा ज्ञान नहीं है, मेरा हालत बहुत खराब है। लेकिन मुझे एक भरोसा मिलता है, एक भरोसा मिलता है। इसी भरोसा पर मैं भजन कर रहा। ये भरोसा क्या है? अहित की तब कृपा बेदर विचार। आपका कृपा जो है ना, योग्यता के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप स्वच्छंद है। कभी आप किनका ऊपर कृपा कर लेंगे ना, उद्धार हो जाएगा। मैं वही आदमी हूँ, मैं बैठा हूँ। कभी आप कृपा दृष्टि मेरा ऊपर डाल देंगे ना, मेरा उद्धार हो जाएगा। ये साधन भजन का सार यही है, कृपा जांचना करना। इसलिए गुरु गृह में सेवा करते हैं, जो कुछ करते हैं ना, एक चीज के लिए, अहेतु की कृपा। देखिए जब देने वाले माइंड मेकअप करके आते हैं, शिवरात्रि होता है, जन्माष्टमी को इधर भिखारी लोग आते हैं, भीख मांगने लोग आते हैं, नहीं आते हैं? हाँ आते। हमारे पूरा मंदिर पैक हो जाता है। देखिए जन्माष्टमी के जो लोग आते हैं ना, वो माइंड मेकअप करके लाए हैं कि 200 रुपया मुझे देना है आज डोनेशन।
लोग आते हैं ना, जब घर से निकलते हैं चेंज पैसा रखते हैं, मुझे आज आज भिखारी को इतना देना है। तो देने वाले जब आए हैं देने के लिए, योग्यता देखता है नहीं, उनको देना है ना, वो पहले से माइंड मेकअप किया है, मुझे देना है। वो सबको मैं देखा हूं, सबको 10-10 रुपया 5-5 रुपया, वो नहीं देखता कौन गरीब है, कौन है, देना है, क्योंकि वो माइंड मेकअप करके है, स्वतंत्र है ना, उनका पास पैसा है। गुरु आचार्य से वो स्वतंत्र होते हैं। और 3 उदाहरण दिए हैं। जथा सेविकम बाहयतीम कटुक्ति 20 वर्षणी अपी रहुगणे श्री जड़ भरतस्य कृपा। चक्रपत कितना सुंदर लिखे हैं। जथा सेविका बाहयती, कौन? जड़ भरत को खींच लिया ना, कौन? रहुगण का जो दूत थे, ले आओ। सेविका क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? पालकी। पालकी बोलने वाले 4 आदमी जरूरत होता है, एक आदमी का शरीर खराब हो गया। और वो राजा थे और भक्त थे। कौन? रहुगण। कहां जा रहे थे? कपिलाश्रम, पश्चिम बंग जा रहे थे। देखिए, साधु संग करने के लिए जा रहे थे, लेकिन राजसिक भाव है। राजसिक भाव है ना, बोले पकड़ लो, किसी को पकड़ कर लाओ, वो आदमी तो नहीं ढो रहा है अभी पालकी, ले आओ। तो जड़ भरत उधर बैठे थे, वो चले आए, उनका तो कुछ नहीं है, तो जड़ है, वो ले आए, उनको लगा दिया। हम तो ये प्रसंग आपको पता है, लेकिन सब तो आज 4 आदमी जब ढोते हैं ना, पूरा बैलेंस रहना चाहिए, पांव एक साथ में पड़ना चाहिए, नहीं तो हिल जाएगा पलकी। देखे ना आप, तो जड़ भरत को डर लगता था। वो तो राजसिक लोग हैं, उनको तो चलना है चलना है। जड़ भरत देख रहे थे कोई चिंता है क्या, वो नीचे देख रहे थे, इसलिए उनका पांव पीछे रहता था, तो पालकी तब हिलता था। तब रहुगण डांट रहे थे, तुम क्या पतला हो क्या, मर गए हो? इसलिए इसको जितना गाली दिए हैं, जथा शिविका बाह्यति कटुक्ति ही 20 वर्षणी अपी, इतना कटु 20 वर्षण करने वाले वाक्य बोले हैं, लेकिन उनका ऊपर कृपा कर दी। कभी पिताजी को कृपा नहीं किए, मात किसका साथ बात नहीं बोलते थे जड़ भरत, किनका साथ? उनको बार बार याद आता था, जीवन में एक बार आसक्ति हो गया हिरण से, मैं कभी किससे आसक्त बात बोलूंगा तो। उनका पिता तो मर गए, सिर्फ शरीर छोड़ दिया, सिर्फ जड़ भरत को सोचते सोचते। चक्रवर्ती बोले सबको कृपा किए हैं, साधु सबको कृपा करते हैं, लेकिन पूर्ण कृपा प्राप्त किया राजा रहुगण। उनका पिता का यही था, कहने का था, तुम ब्राह्मण हो ना, थोड़ा ओम सीख लो। ब्राह्मण के लिए ओम हो गया ना, ओम जोर से बोल देता है तो हो गया, सब लोग पैसा दे देंगे। पुजारी को मैं देखा हूं कितना ब्राह्मण, एक मंत्र उनको याद है ना और उपवित है, पैसा हो जाएगा। और कितना कोशिश किया, तुम महाराज जी बोलते थे तुम ओम बोलो, ओम भी नहीं बोलते थे। मैं ओम बोलूंगा ना, फिर पापा मुझे शादी में लगा लेंगे, शादी करूंगा, पैसा कमाऊंगा, मैं कुछ पढ़ाई नहीं करूंगा। इसलिए उनको जड़ भरत बोलते थे, जड़ बन गए थे। लेकिन उनको कटुक्त 20 वर्षणी, जो 20 जैसे बाण लगा रहे थे, तो उनके ऊपर इतना कृपा हो गई कि मुख खुलने लगे। संसार में इतना इतना उनको ज्ञान दिए, और सेकंड जड़ भरत हो गए। वो तो ना तो राज्य को फेरे, तो वापस नहीं आए, ना तो कपिल आश्रम गए, वो एक जड़ भरत बन गए। ये कृपा है। साधु का कृपा इतना स्वच्छंद होता है, हमारा भरोसा नहीं रहता है। साधु ऐसे नहीं कि शिष्य के लिए हैं, नहीं, प्योर डिवोटीज जो उनको प्रार्थना करते हैं उनसे उनको कृपा मिलता है। और गुरुदेव यूज्ड टू से, हमारे गुरुदेव बोलते थे, योर लव विल डिलीवर यू, नॉट इनिशिएशन। दीक्षा तुमको उद्धार नहीं करेगा, उद्धार करेगा तुम्हारा गुरु का प्रति जो ममता है, स्नेह है, वही तुमको खींचकर उद्धार करेगा। और अनुष्ठानिक भाव से तो आप दीक्षा ले लिए, ममता नहीं है। प्रभुपाद जी के ऊपर जो ममता है आपको उद्धार करेगा। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, जथा पाषांड धर्मावलंबिनी सो हिंसार्थ मुपसेदुषी दैत्य समूह उपचरितस्य वसुस्येदिराजस्य। इसको विष्णु धर्म से लाकर भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी ने लिखे।
उपचरित वसु की ये उपचरित वसु जो थे उनको देवता लोग ने बुलाए, देवता लोग ने उनको बुलाए, तुम आ जाओ, असुर लोग बहुत उत्पात कर रहे हैं, तुम उनको मारो। वो बहुत असुर लोग को मारने लगे। उपचरित वसु देवता थे, वो पावरफुल सेंट्रल पर्सन थे, उपचरित मानने लगे सब। विष्णु धर्मोत्तर से जीव गोस्वामी तो बहुत बड़ा पंडित है, वो कहाँ से पुराण से खींचकर लाकर पूरा इतना सुंदर से लिखे हैं। हमारा तो भाग्य नहीं होता पढ़ने के लिए, कभी कभी प्रसंग आता तो पढ़ लेते हैं। लेकिन उपचरित वसु जब असुर लोग को मार दिए, उनको बहुत अनुताप हुआ, इतना जीव को बद्ध किया ना, तो पाताल चले गए। पाताल में बैठकर अनुताप कर रहे थे, नाम कर रहे थे, मैं इतना देवता लोग के लिए, लेकिन कितना जीव को बद्ध किया, बहुत प्रार्थना कर रहे थे उधर। तो इस समय शुक्राचार्य को पता हो गया, ये तो मेरा चेला लोग को मारे हैं ना, अभी कहाँ बैठे हैं? उपचरित वसु पाताल में बैठे हैं, और कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो असुर लोग को भेजे, तुम जाओ तो उनको मारो, क्योंकि वो अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, तुमको तो ये मारा था, मेरा चेला को मारा था, तुम चलो। तो असुर लोग उधर जाने लगे, उधर चले गए, और जितना अस्त्र शस्त्र सब प्रहार करते थे सो ऊपर रहता था, उनका शरीर पर कुछ नहीं लगता था, क्योंकि भक्ति कर रहे हैं ना। तो फिर वापस आए, वापस आकर शुक्राचार्य को बोलने लगे, गुरुदेव आप तो बोले उनको मानने के लिए हम गए थे, असमर्थ है। शुक्राचार्य को पता हो गया, अरे वो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति वाले तो मान नहीं सकते, करेंगे क्या। शुक्राचार्य को पता है ना, कभी नाम सुना, कभी ज्ञानी का बीच, जितना ज्ञानी है उसमें शुक्राचार्य। शुक्राचार्य एक बुद्धि दिए, तुम एक काम करो, तुम सब लोग जाओ, वो भक्ति कर रहे हैं ना, तो भक्ति का विरुद्ध जो सिद्धांत है उधर हल्ला गुल्ला करो, नास्तिक बात को प्रचार करो, एथीज्म के प्रचार करो, संसार में भगवान नहीं है, कुछ नहीं है। वो एक बात सुन लेगा ना, उनका भक्ति थोड़ा बिगल हो जाएगा, उसका बाद उनको मार देना है। नास्तिक, आप अगर हर समय सुनते रहेंगे कोई बात भक्ति का विरुद्ध बात, तो आपका मन क्या होगा? हिल जाएगा ना। उपचरित वसु ने तो बैठे हैं, शुक्राचार्य से बोल दिए, असुर लोग ने गए और उधर हल्ला गुल्ला करने लगे, ईश्वर नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब शून्य है, ऐसा हल्ला गुल्ला करने लगे सब। तो उपचरित वसु ने सोचने लगा, अच्छा वो मुझे मारने के लिए आए हैं, मारने में असमर्थ हैं, क्योंकि मैं भगवान को भजन कर रहा हूँ, आज नास्तिक बात प्रचार कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने भगवान को प्रार्थना की, प्रभु जी अगर मेरा सचमुच मेरा भक्ति है तो जितने असुर है ना उसको भक्त बन जाना चाहिए। और यही हो गया, उनका प्रार्थना इतना सुंदर प्रार्थना था, सब भक्त बन गए। और इसी को ही चक्रपाद लिख रहे हैं। देखिए उनको मारने के लिए जा रहे हैं, कितना स्वच्छंद होते हैं आचार्य, प्योर डिवोटीज कितना। प्रभुपाद देखिए भारतवर्ष में कितना लोग को साक्षात किए, झांसी में थे, लीग ऑफ डिवोटीज किए थे, लेकिन आज विदेश गए, अपना शिष्य कौन थे वो सबको लाकर राजा बना दिए। प्रभुपाद ये बोलते थे, मेरा गुरुजी राजा को सब भिखारी बना है, और मैं क्या करूंगा, भिखारी को राजा बनाऊंगा। वही कर दिए, वो कर दिए। सुचंद है, साधु सुचंद होते हैं कि जिनका ऊपर कृपा दृष्टि डाल देते हैं ना, वो आ जाता है। लेकिन एक चीज है, वो कभी महत अपराध नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुजी हर समय एक बात बोलते थे, कृपा है, गुरु कृपा वैष्णव, पर देने के लिए आए, माइंड मेकअप करके आए हैं इस जगत को देने के लिए। हमको पकड़ना है, हमारे माथे के ऊपर वो है, हमको सिर्फ पकड़ना है, मांगना क्या है। वो दयालु है, कृपालु है, लेकिन ये अपराध की वृत्ति जो है ना इतना बढ़ जाता है, संग की वजह से, स्वभाव की वजह से, प्राक्तन पिछले जन्म का कर्म की वजह से। आज कृपा प्रार्थी हम नहीं हो सकता, हम इतना गहराई से समझते नहीं है। मैं भक्त बना हूं ना थोड़ा कृपा प्राप्त करने के लिए, और कृपा के बिना मेरा जीवन में कुछ नहीं। आई कैन नॉट लीड माई लाइफ विदाउट मर्सी। ऐसे तो हमारे गुरुदेव बोलते, यू कैन नॉट एडवांस वंस, क्या बोलते, इंच बोलते हैं ना, सीएम इंच, यू कैन नॉट एडवांस इवन 1 इंच विदाउट साधु मर्सी।
कृपा के बिना क्या, ये तो कृपा का पथ है। तो उपचरित वसु 3 उदाहरण दिए। कौन है? जड़ भरत, उपचरित वसु। थर्ड बोल रहे हैं, जथावह महापापिनो सोललाटे रुधिरपातिन्यपि माधव प्रभुवरस्य नित्यानंदस्यति। जगह माधाई ने नित्यानंद प्रभु को पिटाई की कि नहीं, लेकिन उनका उद्धार हो गया। इतना बड़ा भक्त बन गए कि इतना दैन्यता। जगह माधाई घाट आप कभी गए हैं? महाप्रभु का धाम दर्शन करना, कलयुग में भगवान है ना, ब्रज में तो जाते हो, ब्रज का भाव प्रकट हो जाता है गौरांग महाप्रभु की लीला दर्शन करने से। काटुआ जाए, काटुआ में जगाई माधाई का समाधि है और वो घाट है, जगाई माधाई घाट है। वो पाँव में नहीं चलते थे, घुटने में चलते थे। नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त कर दिए, महाप्रभु उनको उद्धार कर दिए। घुटन समझ रहे हैं ना, दंड जैसा है, घुटने में चलते थे और झाड़ू लगाते थे। घाट में जितने लोग आते थे ना, सबको बोलते थे मैं अपराधी हूँ, मैं नित्यानंद को प्रहार किया हूँ, आप लोग मुझे कृपा कीजिए। कहाँ नहीं आए, उधर बैठ बैठ कर लाखों लाख नाम करके गौर नित्यानंद को स्मरण करके समाधि ले लिया। आज भी उधर ही भक्त लोग पूजा करते हैं। ये नित्यानंद की कृपा है। जो रुधिरपात किए वही नित्यानंद को साधु ने, नित्यानंद प्रभु ने इतना कृपा कर दिया। इसे साधु स्वतंत्र होते हैं, स्वच्छंद होते हैं, उनकी कृपा भी स्वतंत्र होता है। अपराध सहन नहीं करते हैं। फिर देखिए अपराधी को ही चक्रवर्ती इसको दिखा रहे हैं, अपराधी को कितना ऊंचा स्तर पर ले जाते हैं। तो इसका मतलब नहीं हम भी ऐसे करेंगे कभी नहीं, हम इतना सरल नहीं है, हम इतना सरल नहीं, ये प्रतिकूल हो जाएगा। तो इसका बाद एक प्रसंग आता है। तो अपराध में बहुत लिखे हैं चक्रवात 10 अपराध के ऊपर। ठीक है, अभी अनर्थ जो होता है कितना प्रकार के हुए? 3 है ना, अभी 3 चल रहा है। दुष्कृतः, सुकृतः, अपराधः, और एक क्या है? भक्ति उत्थित। लेकिन देखिए एक सिद्धांत भीतर है, ये बात में सुनेंगे हम। भक्ति उत्थित मतलब भक्ति करने से ये लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा जो उपशाखा है ना, वो चला आता है। ये एक अनर्थ बन जाता है। कोई हमको सम्मान नहीं देता है, मन दुख हो जाता है। हमको हरे कृष्ण नहीं बोलते हैं, क्या हरे कृष्ण नहीं बोल रहे हैं? हम दूसरे को सम्मान नहीं देते, लेकिन हमको कोई का सम्मान नहीं देता, हमारा मन रूठ जाता है। हम जितना सम्मान प्राप्ति का आशा करते हैं, क्या उतना सम्मान हम गुरु को देते हैं? कोई क्वेश्चन हम किए हैं कभी? हम जितना आशा करते हैं वो डिवोटी मुझे प्रणाम करना चाहिए, हरे कृष्ण बोलना चाहिए, क्या हम गुरु को इतना देते हैं? कितना हम पतित है। लेकिन भक्ति का ये प्रतिष्ठा ऐसा एक चीज होता है ना, सनातन गोस्वामी यही बोले, सब छोड़ने का बाद जिसको जो छोड़ना मुश्किल है वही प्रतिष्ठा है। सर्व त्याग भी जो त्यज्या, अगर सब कुछ छोड़ दिया संसार में, प्रतिष्ठा नहीं छोड़ सकते। सब छोड़कर वृंदावन जाएंगे तब क्या बोलेंगे? मैं सब छोड़कर आया हूं, मुझसे बड़ा त्यागी कोई नहीं है। सब छोड़ दिए, त्याग को त्याग नहीं कर सके। जिनको त्याग करना है वही त्याग आपको पकड़ लिए। अभिमान, वही प्रतिष्ठा, इसको सुकर विष्टा बोले हैं, सुअर का मल बोले हैं हमारा आचार्य लोग ने। प्रतिष्ठा की वजह से 2 चीज आ जाता है अंतर में। जो प्रतिष्ठा होता है ना, प्रतिष्ठा की वजह से प्रतिष्ठा कौन है? फीमेल है। हमारे आचार्य लोग ऐसे लिखे पूरा, ये फीमेल है। नारी है ना तो पुरुष रहेगा कि नहीं? फीमेल है, मेल आएगा। तो मेल कौन है? माश्चर्य पुरुष है। इसको रघुनाथ ने लिखे और भक्ति विनोद ने उनको संवाद संगीत में लिखे हैं। प्रतिष्ठा चंडाली, चंडाली है। चंडाली कौन सा टेंस में गए? फीमेल, फीमेल होगी, नारी है। पुरुष कौन है? माश्चर्य। माश्चर्य मतलब पर उत्कर्ष असहनम। नारी जैसे पुरुष को बुला लेती है, प्रतिष्ठा भाव आ जाता है ना, दूसरे का बड़ापन सहन नहीं होता है। उनको इतना लोग पसंद करते हैं, वो इतना सुंदर है, वो इतना बड़े भक्त है,
तो हम हमारा ये ज्वलन हो जाता है, शरीर जलता है। दूसरे का कुछ सुन लेते हैं तो हमको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। कभी कभी डिवोटी से बोलते हैं मुझे कोई अप्रिशिएशन नहीं दे रहा है। तो हमारा है क्या, हमको देंगे? कोई नहीं दे रहा है, ये आशीर्वाद है। कोई दे देते हैं ना, फिर उनका पीछे भागेंगे। सेवा का पीछे नहीं भागेंगे, प्रतिष्ठा के पीछे भागेंगे। ये चंडाली है। वो किन को बुलाता है? माश्चर्य को बुलाता है। और पति पत्नी दोनों जो रहते हैं, बच्चा बच्ची होते कि नहीं? बच्चा बच्ची भी, उनका फैमिली लिनेज है सब। अच्छे लोग इतना सुंदर से व्याख्या किए हैं ना। ये प्रतिष्ठा और माश्चर्य के गर्भ से हिंसा और असूया, ये दोनों पैदा होते हैं। ये जमज है। जमज क्या बोलते हैं? जुड़वा, ट्विन, जुड़वा है। प्रतिष्ठा, ये भक्ति अनर्थ है। प्रतिष्ठा जाता है तो किन को बुलाती है? माश्चर्य को बुलाती है। कोई कितना एडवांस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अच्छा गुण है, उसको सहन नहीं होता है। हर समय जलन होता है शरीर। पर उत्कर्ष असहनम, ये हो जाता है। तो प्रतिष्ठा और माश्चर्य दोनों मिलकर दो मिल जाते हैं। उनका जमज संतान जो है, ट्विंस जो है, कौन है? हिंसा, दूसरे को दुख देना है, ये स्वभाव आ जाता है। और क्या है? असूया। असूया का मतलब गुण से दोष निकालना। कोई दोष नहीं है, उनका अच्छा गुण है, फिर कहां से कहां निकाल देते हैं। कुछ कुछ बोलते बोलते ये ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। प्रतिष्ठा है ना, क्योंकि वो मान लो प्रभु जी अच्छा भजन गा रहे हैं तो मेरा उनको सब लोग सम्मान कर रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा गाना आता है ना। मैं बोला अच्छे भजन गाए, लेकिन इधर ये कर दिए, ऐसे गाना चाहिए, इसको थोड़ा इधर ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिए। ये सम्मान मुझे भी नहीं मिल रहा है ना। मैं कहाँ ना कहाँ भी किसी स्तर पर जाऊंगा और ढूंढ लूंगा उनका क्या गलती है। ये असूया उनको बोलते हैं। प्रतिष्ठा, ये चंडाली क्या करती है? किनको बुलाती है? माश्चर्य को बुलाती है। और दोनों मिलकर क्या होते हैं? हृदय में कौन आ जाता है? हिंसा और असूया। ये है भक्ति उत्थित अनर्थ। ये बिल्कुल प्रतिष्ठा लिखे उनको। ये उपशाखा है, उनको छेदन करना है। प्रथम ये उपशाखा करीबे छेदन, तबे मूल शाखा जाए गोलोक वृंदावन। भक्ति लता का जो बीज है ना, ये उपशाखा आ जाता है। आप पेड़ लगाए हैं ना, लता वगैरह लगाए हैं, देखें कभी घास वगैरह आ जाता है तो उसको बढ़ने नहीं देता है, पूरा कवर कर लेते हैं। उनको छेदन करना है। 4 अनर्थ हो गया कि नहीं? 4 अनर्थ हो गया। सुकृत अनर्थ, दुष्कृत अनर्थ, अपराध उदित अनर्थ, भक्ति उदित अनर्थ। ये चारों में सबसे खतरनाक कौन है? अपराध उदित अनर्थ। ये तो बहुत खतरनाक है। तेषाम चतुर्थाणाम अनर्थानाम निवृत्ति अभी पंचविधा। ये तो है हमारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, वैष्णव के, और भी है रघुनाथ की है, मनसिक्या। ये 4 प्रकार के अनर्थ जो है, निवृत्ति, इसे छुटकारा मिलने के लिए पंचविधा, 5 स्टेप्स, समझ रहे हैं ना? तो ये 5 क्या है पहले सुन लीजिए। एकादश वर्तिनी। एकादश वर्तिनी कैसे बोला जाए हिंदी में? मुझे मान लीजिए 10% गया। एकादश वर्तिनी। बहुदेश वर्तिनी 50%। बहुत बहुत बोलते कि नहीं कुछ, इसका बाद बहुदेश वर्तिनी। थर्ड प्राय की 90%। सब अनर्थ ऐसे 5 क्या बोले उसको, स्टेजेस है, ऐसे जाता है। ये 4 प्रकार के अनर्थ ये पंचविध होते हैं। एकादश वर्तिनी कुछ % जाता है। बहुदेश वर्तिनी 50% चला जाता है। थर्ड प्राय की मतलब 90% चला जाता है। फोर्थ वन पूर्णा मतलब 100% हो जाता है। लेकिन 100% का बाद फिर चांस हो सकता है, इसलिए अरे के 5th स्टेप आत्यंतिक। आत्यंतिक मतलब रूट आउट,
कभी अनर्थ नहीं आएगा। ये 4 अनर्थ इसे है, पंचविध होता है। तो आप अगर लिख लेंगे ना, टाइप कर लेंगे तो आसानी होगा, जो नोट करते हैं उनके लिए आसानी हो जाएगा। तो कितना कितना हुआ? एकादश वर्तिनी, बहुदेश वर्तिनी, प्राय की, पूर्ण, आत्यंतिक। ये 4 अपराध ऐसे जाता है। तो इसमें 4 अपराध हमको देखना है अभी। कौन सा अपराध? हाँ, ठीक है। दुष्कृत सुकृत। अच्छा, दुष्कृत एकादश वर्तिनी, बहुदेश वर्तिनी, बहुदेश, हाँ बस। प्रायिक, प्राय, प्रायिक, हाँ YEI, प्रायिक, ठीक है। पूर्ण और आत्यंतिक। आत्यंतिक मतलब रूट आउट हो जाएगा, कभी नहीं आएगा। ये अब अनर्थ जो होते हैं इसे पंचविध होते हैं। हो गया कि? अभी देखिए, सुकृति और दुष्कृति 2 अनर्थ है कि नहीं? सुकृत उत्थित अनर्थ और दुष्कृत उत्थित अनर्थ, उनका जो परसेंटेज है सेम है, तो उसको लिखना है। सुकृति और दुष्कृति दोनों अनर्थ, थोड़ा शॉर्ट में लिख लीजिए। सुकृति और दुष्कृति अनर्थ जो है, कौन सा स्टेज में वो जाते हैं ना, उसको अभी याद रखना है। इसको चक्रवत क्यों लिखे हैं? हम निराश हो जाते हैं ना, मेरा कब जाएगा, मेरा जीवन में कब ऐसा दशा आएगा। नहीं, पूरा क्लियर लिख लिए हैं। सुकृति दुष्कृति अनर्थ में भजन क्रिया अंतरम एवं प्राय की। ये सुकृति और दुष्कृति जो अनर्थ है, भजन क्रिया स्टेज है कि नहीं? श्रद्धा, साधु संग, 3rd स्टेज भजन क्रिया। जब भजन क्रिया स्तर पर आ जाते हैं वो प्रायिक हो जाता है। प्रायिक मतलब 90% चला जाता है। गुरु पादाश्रय करके जब भजन क्रिया स्तर पर आ जाते हैं ना, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया स्तर पर, ये प्रायिक हो जाता है। प्रायिक कहाँ होता है? भजन क्रिया। भजन क्रिया स्तर पर जब आ जाते हैं, हमको इस स्तर पर जाना है, उसके बाद सुकृति अनर्थ दुष्कृति अनर्थ प्रायिक हो जाता है। प्रायिक मतलब 90% चला जाता है, प्रायिक हो जाता है। निष्ठा स्तर पर आ जाते हैं, बाद में आएगा निष्ठा का लक्षण क्या है। निष्ठा स्तर पर आ जाते हैं, निष्ठायाम जातया पूर्णा। निष्ठा स्तर पर आ जाते हैं, पूर्णा, पूर्ण हो गया, 100% हो जाता है। और सुकृत दुष्कृत कुछ नहीं रहता है। अच्छा, आसक्त्या एवं आत्यंतिका। आसक्ति स्तर पर आ जाते हैं तो आत्यंतिक हो जाता है, रूट आउट हो जाता है। तो आपको कैसा लगता है? कठिन लगता है कि नहीं? इस स्तर पर जाने से नहीं, एक सरल उपाय है। इसको बोलने का बाद काल सुनेंगे। किस में जाना है आपको? मैं पहले बोला था ना, आपको कौन सा पैदल में जाना है या मोटर बाइक में जाना है या कार में जाना है या फ्लाइट में जाना है? फ्लाइट में जाना है, रास्ता है। हम लोग तो अपराधी जीव है ना, अपराध करते हैं, भजन प्रवणता नहीं है, इसलिए अच्छे लोग दिखाए। निरपराध जीव के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए 2 स्टेप है। काल सुनेंगे, चक्रपाल लिखे हैं। हम अपराध करते हैं, भजन प्रवृत्ति नहीं रहता है, कुछ अपराध कर लेते हैं, इसकी वजह से हमारे लिए सब चीज़ है। इसलिए प्रभुपाद जी हमारे आचार्य लोग इसको नहीं बोले, सिर्फ बोले तुम नाम करते चलो। एक्चुअली होली नेम करना है, प्योर नेम हो गया ना, शुद्ध नाम कर लो, ये सब स्तर अतिक्रम करके आप चले जाएंगे। लेकिन हम तो नाम नहीं करते, शुद्ध नाम नहीं करते। तो सुकृति दुष्कृति दोनों अनर्थ ऐसे जाता है। भजन क्रिया में प्रायिक हो जाता है, निष्ठा में पूर्ण हो जाता है, और आसक्ति वह आत्यंतिका। और कौन रहा? भक्ति उत्थित अनर्थ। भक्ति उत्थित अनर्थ जो होता है, ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा जो है ना, भक्ति उत्थित अनर्थ है। वो कब जाता है? भजन क्रिया अनंतर एकदश वर्तिनी।
ये थोड़ा उससे भी गहरा है। भजन क्रिया में एकादश वर्ती नहीं कुछ जाता है। निष्ठायाम पूर्णा, प्रायतः देखा जाए तो निष्ठा स्तर पर आ जाते हैं ना, प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं निष्ठा मीन्स यू आर ए रिकॉग्नाइज्ड डिवोटी। निष्ठा स्तर पर आ जाते हैं ना, भगवान को कभी नहीं छोड़ेंगे, नाम कभी नहीं छोड़ेंगे, ठाकुर जी यू आर ए रिकॉग्नाइज्ड डिवोटी, प्रभुपाद बोलते हैं अभी तो भक्त हो गए। निष्ठा पूर्णा, रुचि आत्यंतिक, उसमें आसक्ति, इसमें रुचि, रुचि स्तर पर आ जाते हैं तो आत्यंतिक हो जाता है। तो रुचि का लक्षण क्या है वो सब बाद में सुनेंगे। ये हो गया, कौन सा हो गया? सुकृति दुष्कृति और भक्ति उदित अनर्थ। अभी कौन सा बाकी रहा? अपराध उदित अनर्थ। ये सबसे डेंजर है। अपराध उदित अनर्थ भजन क्रिया अनंतर एकादश वर्तिनी। भजन क्रिया शुरू करते हैं ना एकादश वर्तिनी। निष्ठा उत्पन्ना बहुदेश वर्तिनी। देखिए प्राय निष्ठा में से पूर्ण हो जाता है, लेकिन अपराध निष्ठा स्तर पर बहुदेश 50% जाता है। रुचि उत्पद्यमाना या प्राय की, रुचि स्टेज 90% जाता है। प्रेमनी, प्रेम में पूर्णा, प्रेम में 100% होता है वैष्णव अपराध। और श्री भगवत पद प्राप्ता आत्यंतिका, भगवान की चरण कमल प्राप्ति जब होता है तब क्या होता है? आत्यंतिक होता है। वैष्णव अपराध, अपराध उत्थित अनर्थ आत्यंतिक होता है। ये तो क्या लगता है आपको? हाँ, मुश्किल? हाँ, एक सरल उपाय है। इसको जब सुन लेते हैं ना कोई, क्या करे, रुचि स्तर पर ऐसा होगा भगवत, ये सत्य है। अपराध रहता है ना, इसे होना चाहिए। और एक्चुअली चक्रवर्ती ने लिखे हैं 6 to 9 10 कमेंट्री में लिखे हैं अजामिल के चरित्र में। कोई युक्ति करेगा ना, तो नाम इतने बड़े हैं तो बहुत सुंदर से वो लिखे हैं। ननु अहम संहरतम अखिलम सकृत उदयात एवं जत नामम सकृत श्रवणात् पुलकस्व अपि विमुच्यते संसार इत्यादि भागवत से लाए। एक बार अगर कोई नाम कर लेता है, होली नेम कर लेता है, चंडाल होकर भी वो वैकुंठ चला जाता है। तो आप अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो आप इतना स्तर क्या देते हैं? तो मिलता नहीं है। तो इसी के कमेंट्री पर लिखे, स्तेन सुरापा मित्र ब्रह्मा गुरुतल्पगा स्त्रीराज पितृगोहंता जे चपात गिना परा सर्वेशामपि अगवताम इदमेव सुनुस्कृतम नाम व्याहरणम विष्णु। उसका बाद जत्तत विषयामति। जितना पापी होना भगवान के नाम करते हैं सब पाप चला जाता है। तो इसमें श्रीधर स्वामी जो लिखे हैं ना, झुक जाएंगे उनके चरण कमल में। कैसे इतना बड़ा पापी कोई प्रायश्चित नहीं किया, नाम करेगा तो प्रायश्चित हो जाएगा? हो जाएगा। तो उनका मति कैसा रहेगा? वो तो पापी है ना, वो हरिनाम करेगा तो मति इधर उधर जाएगा। अरे श्रीधर स्वामी क्या लिख रहे हैं? नाम व्याहरणम उच्चारणम विष्णु, विष्णु का नाम उच्चारणम यत् विषयामति। ये जो विषयामति उसमें लिखे हैं अयम मदिह इति विष्णुमति भवति। जो नाम उच्चारण कर रहे हैं उनका मति कहां था? अजामिल का मति कहां था? बेटे के ऊपर था। विष्णु का नाम पुकार रहा था विष्णु, नारायण नारायण, मति कहां था? बेटे का ऊपर था। तो भगवान का ऊपर तो नहीं था, तो उनको कैसे फल मिला? वो तो बेटा को सोच रहा है, मति तो बेटा में था, नाम उच्चारण कर रहा था नारायण। तब इसको समाधान स्वामी पाद ने दिए, मेरा नाम कौन बोल सकता है? समझ रहे हैं ना? आपका नाम प्रभु जी क्या है? हाँ, गंगाराम जी।
गंगाराम प्रभु जी आप कहाँ हो? मती मेरा उस दिशा में है। गंगाराम प्रभु जी आप कहाँ हो? आप क्या करेंगे? नजर कहाँ आएगा? अरे मेरा नाम कौन बोल रहा है? आएगा कि नहीं? मैं आपको नहीं देखता हूं, मैं उधर देख। गंगाराम प्रभु जी आप कहाँ हो? क्या करते हो? कैसे कर? तो आप पहले आप कौन बोल रहे हैं? इतना सुंदर से संवाद लिखे हैं, अयम मदीय, वो मेरा है। जो नाम करते हैं भगवान क्या सोचते हैं हमको? वो मेरा है, नहीं तो मेरा नाम क्यों कर रहा है? देखिए हम भगवान का नाम कर रहे हैं, हमारा ही भाव नहीं आ रहा है कि हम भगवान का है, लेकिन जिनका नाम कर रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं? ये मेरा है, नहीं तो मेरा नाम क्यों कर रहा है? मुझे प्रेम कर रहे हैं ना, ये तो मेरा है। अयम मदीय इति विष्णु मति भवति। हमारा मति विष्णु से नहीं रहता, लेकिन विष्णु का मति हमारा ऊपर हो जाता, इसलिए हमारा उद्धार हो जाता है। ये हली नहीं है, करते रहना। आज सोच रहे हैं मेरा नहीं हो रहा है, मन चंचल। हमारा मन चंचल है क्या? विष्णु का मन चंचल है? हमारा मन चंचल है, हम जीव है। मैं चंचल मन से बोलूंगा गंगाराम जी कहाँ हो, गंगाराम जी का, मैं चंचल मन से बोलूंगा तो आप गंगाराम जी है ना, तो आप तो सुनेंगे। हाँ कोई आदमी ऐसा हो सकता है उनका मन चंचल हो गया, मानो उनको पुकारे हो वो नहीं सुन रहे, हमारा मन चंचल हो सकता है, विष्णु का मन तो ऐसा नहीं। जो भी उनका नाम करता है, कोई उनके नाम करता है, भगवान का ही फीलिंग आता है। इस नाम का रस है। मैं नाम कर रहा हूं ना, भगवान मुझे दर्शन कर रहे हैं। अयम मदीय, ये मेरा है, नहीं तो मेरा नाम क्यों ले रहा है? इति विष्णु मति भवति, विष्णु का मति होता है, ये मेरा आदमी है, नहीं तो मेरा नाम क्यों ले रहा है? नाम का इतना बड़ा फल है। प्रभु जी आप कीर्तन करते हैं ना, वो प्रभु जी कहाँ गए? हमारे प्रेम में नहीं निकेतन, निकेतन प्रभु। हाँ सब अच्छी कीर्तन है ना, जीवन धन्य है। यही भाव को जो पकड़ लेता है ना, उनका जीवन में साधन हो गया। सब साधन नाम कर रहे हैं, भगवान मुझे देख रहे हैं, सब साधन का सार परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कीर्तन छोटा चीज नहीं है। चक्रपाद ने जीव गोस्वामी लिखे रहे हैं ना, इसको लिख रहे हैं स्वामीपाद ने, प्रभुपाद ने लिखे हैं तात्पर्य में, विशेषण कलो संतोष भवति, भगवत संतोष भवति। नाम करने से भगवान संतोष हो जाते, मेरा नाम कर रहे हैं। नाम का इतना बड़ा महिमा है। अरे दुनिया में लोग सुने नहीं सुने, मेरा तो मालिक सुन रहा है। नाम का इतना बड़ा महिमा है, कीर्तन का इतना बड़ा महिमा है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। प्रभुपाद बोलते थे ना, अगर तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है, तुम कीर्तन करो, यू विल बिकम परफेक्ट। नाम कीर्तन करो, तुम परफेक्ट हो जाए। ये आप सोचते हैं क्या छोटा छोटा बात है, बहुत गहराई बात है। तो ये मति तो हाँ भगवत विशेष तो संतोष भवति ही, सब युग का फल होली नेम देते हैं, और भगवान का बहुत संतोष होता है, मेरा नाम कीर्तन कर रहे हैं। तो आप अनर्थ सुन लिए कि नहीं? कितना कठिनाई लगता है, इस स्तर पर जाने से ये होता है, ये स्तर पर। और ये वैष्णव अपराध तो पूर्ण आत्यंतिक कब होता है? भगवत प्राप्ति। प्रेम में भी नहीं होता है, प्रेम में भी चांस है, यू मे कमिट सम ऑफेंस। नहीं होता है, मैं हो सकता है, इसको ही प्रमाण दिए हैं। भगवत अपराधी ना, कोई बहुत मुक्त जीव होकर ही भगवत अपराधी हो जाते हैं, भक्त अपराधी हो जाते हैं। तो सरल क्या बताइए? सबसे सरल उपाय क्या है? ये कठिनाई है कि नहीं? अपराध करेंगे ना, इसी स्तर पर हमको जाना पड़ेगा। हाँ जीवन मुक्त भी वो श्लोक दिखा दीजिए, दिखाए थे ठीक है ना? हाँ जीवन मुक्तो भी पुनर्जन्ति संसार वासनम यद्यचिन्त्य महासक्तो भगवत अपराधीनो। जीवन मुक्त होने का बाद ही भगवत अपराधी हो जाता है ना, फिर संसारी हो जाते हैं, संसार वासना उदय होता है। सब है ना, अच्छे से पढ़िए, नोट कीजिए। प्रभुपाद सब कुछ लिखे हैं, सब कुछ लिखे, फिर समझना है किसका तात्पर्य क्या है, इसका ये श्लोक कहाँ से आया है, इसका कैसे संबंधित सोचना चाहिए, इससे क्या कनेक्टेड है। तो ये क्या लगता है? जो चार अपराध हम सुने, प्राय की एकादशी वर्तनी, बोधेश वर्तनी, प्राय की, पूर्ण, आत्यंतिक, इस स्तर पर ये होता है, इस तरह
दिमाग काम नहीं करता। ये अच्छा है, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं प्योर डिवोटी बन गया। अभी कितना प्योर है देख लीजिए, इस चार्ट को देख लीजिए, हम कितना प्योर है और कितना भेजाल है, पता हो जाएगा। लेकिन चक्रपात ने एक सुंदर उदाहरण दिया। तो अजामिल तो कुछ नहीं किए हैं। अजामिल वैकुंठ जगह है ना, वो तो हरि नाम किए हैं, सिर्फ तो हरि नाम किए हैं। हाँ, उस चक्रपात लिखे हैं, हाँ वो तो नाम करके फिर लड़का का नाम करके वैकुंठ चला गया। हम तो डायरेक्ट राधा कृष्ण का नाम कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? तो इसको क्या लिख रहे हैं? इसको आप चक्रपाती को अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो खुद ही लिख रहे हैं। मैं लिखा हूं छठवां स्कंद में ये चीज। देखिए, ये अपराध जीव के लिए ये क्रम है। अजामिल पापी था लेकिन अपराधी नहीं था। वो तो पाप में इतना रम गया था, वो साधु गुरु वैष्णव चरण सिर्फ पाप कर रहा था। इतना सुंदर से समाधान दिए। अगर वो नाम का इतना शक्ति है तो पहली बार नाम, पुत्र का नाम उच्चारण किए, वो शुद्धि हो गया, करोड़ जन्म का पाप चला गया। फिर इसका बाद क्या किए? फिर भी पाप, वैश्या संग किए, पाप किए। तो कैसे किए? तो उसको चक्रपात लिखे, उत्खात दृष्टनायम। कोई सांप है, उनका दांत नहीं है, वो दंशन कर रहा है। कुछ होगा? सिर्फ डर लगता है, डर लगता है। कभी चक्रपात ने नहीं माने हैं। नाम बड़ा है। वो कर्मफल को फेंक दिए हैं। वैष्णव न वैष्णवानम कर्म बंधनम, उसको बार बार स्कंद पुराण से लाकर लिखते हैं। न च वैष्णवानम, वैष्णव का कोई कर्मफल नहीं है। कर्मफल सब आचार्य देखिए कर्मफल बोलते हैं, कई स्थान पर बोलते हैं नहीं, ये अपराध, अपराध का फल है। सेवा अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध। वैष्णव को, वैष्णव लोग का प्रारब्ध नहीं है जो नाम कर रहे हैं। इतना ऊंचाई नाम को दिए हैं, लेकिन इधर लिख रहे हैं अपराध है। लिख रहे कि नहीं, अनर्थ है, ये अनर्थ है, वो अनर्थ है, वो अनर्थ है, प्रारब्ध है। जब नाम का समाधान आता है ना, वो इतना, वो बोले देखिए ये अपराध जीव के लिए है। ये जो क्रम है ना, किन के लिए? अपराध। निरपराधस्तु भगवत प्राप्तो नास्ति विलंबम। जो निरपराध होते हैं, भगवत प्राप्ति उनको विलंब नहीं होते हैं। तेसा ही भगवत नाम ग्रहणम वैकुंठ आरणम चेति द्वे एव भूमिका जथा अजामिलम। ये कितना स्टेप हो गया हमारा? एकादश वर्तन, श्रद्धा, साधुसंग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इसका बाद भगवत प्राप्ति। कितना हो गया? 9, 10 हो गया ना। श्रद्धा, साधुसंग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, भगवत प्राप्ति। न स्तर अतिक्रम करने के बाद बोले नहीं, निरपराधस्तु विलंबनास्ति। जो अपराध नहीं करता है उनको विलंब नहीं होगा। उनके लिए 2 स्टेप्स है, नाम ग्रहणम वैकुंठारोहणम। निरपराध नाम करना है और क्या करना है? सिद्धा भगवान पास जाना है। निरपराध नाम ले ले पाए प्रेम धन। और अपराध करेंगे फिर ये प्रोसेस में आ जाएंगे। ये जनरल प्रोसेस है। हाँ, न कर्मम बंधनम जन्मम वैष्णवानम च विद्यते। इसको बार बार चक्रपात रेफर करते हैं। निरपराध जो नाम करते हैं उनका क्या कर्म फल है? तो क्या, कौन सा आसानी आपको लगता है? हाँ? 2 जाना है या 10 स्टेप जाना है? यही है। इतना सेवा, इतना सब कर रहे हैं ना, किसी निरपराध बनेंगे, किसी निरपराध बनेंगे। और निरपराध बनने के लिए नाम ही करना है। वैष्णव सेवा, गुरु सेवा, जो आचार्य प्रिंसिपल, बहुत सीरियसली करना है। नहीं तो फिर ये जनरल कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी समझ रहे हैं ना। जैसे क्या फ्लाइट में जाते हैं, अभी एक कर दिए हैं, स्पेशल कर दिए क्या? नहीं, वही फ्लाइट में बिजनेस क्लास, क्या डिजी यात्रा।
तो वो लाइन नहीं देते, वो जाते हैं बस लगा कर चले जाते हैं। वही फ्लाइट में जाना है लेकिन स्पेशल है ऐसे। तो निरपराध हो जाना, ये हमारा जो पूरा प्रोसेस है ना, इतना है। कैसे निरपराध नाम करेंगे? और निरपराध नाम करने के लिए हमको बहुत सारा, बहुत सुकृति चाहिए, बहुत कृपा चाहिए। सेवा करना है, नाम करना है, तुलसी, देखो देखिए हम तुलसी का पूजा करते हैं कि नहीं, कैसे कृपा मिले? कृपा नहीं मिलेगा तो हमारा जो फ्लो है, भौतिक भावना जो है, उसको चेक नहीं कर सकते, रजगुण तमगुण को। और रजगुण तमगुण की वजह से अपराध हो जाता है। सत्वगुण की वजह से भी अपराध हो जाता है। सत्वगुण में क्या होता है? अहंकार आ जाता है, मेरे जैसा कोई डिवोटी नहीं है, मैं जैसे सेवा कर रहा हूं कोई भी नहीं कर रहा है। तो इसलिए कृपा, गुरु पूजा आना, मंगल आरती आना, भगवान तुलसी पूजा करना, ये सब कृपा है। अच्छा, तो प्रश्न होता है नाम के ऊपर अभी आएंगे, क्यों नाम हम कर रहे हैं? हमको आसानी कौन है? निरपराध नाम करके जाना है भगवान के पास। तो अभी वो प्रश्न कर रहे हैं, नामना एतावती अति शक्ति नात्र संदेह। नाम का इतना बड़ा शक्ति है, नाम ऐसा शक्ति नहीं है कि नाम आपको उद्धार नहीं कर सकते, परंतु सापराधी ने अप्रसन्न तेन सुशक्तिम सम्यक न प्रकाश्यते। कोई प्रश्न करेगा, मैं तो नाम कर रहा हूं, तो इमीडिएटली मेरा प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है? बोल रहे नहीं, नामना एतावती एवं शक्ति नात्र संदेह। जो सुन रहे हैं ना, जब मिल जैसे उद्धार कर दे, नाम का यही शक्ति है, इसमें संदेह मत करो। तो अगर कोई प्रश्न करेगा तो मेरा क्यों नहीं हो रहा है? परंतु सापराधीसु अप्रसन्न तेन सो शक्ति सम्यक न प्रकाशते। अपराध जो करता है, नाम प्रभु प्रसन्न नहीं होते, अपना शक्ति प्रकाश नहीं करते, प्रसन्न नहीं होते। क्यों ये अपराध कर रहा है? उनको अच्छा नहीं लगता है, अप्रसन्न हो जाते हैं। स्वशक्ति सम्यक न प्रकाशते, अपना शक्ति प्रकाश नहीं करते। तो अभी प्रश्न आएगा, तो टाइम हो गया है, ठीक है, मैं इसको बोल देता हूँ। कल हम सुने, कल तो लास्ट डे है, निष्ठा स्तर पर हमको जाना है ना, कम से कम तो निष्ठा जाएंगे तो डिवोटी बन जाएंगे। हम तो ऊपर जाने वाले ही तो ठाकुर जी का हाथ, निष्ठा तो हमारा अधिकार है, निष्ठा तक हम जा सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा अपराध है तो क्या करेंगे हम? कैसे खंडित करेंगे? कैसे हमारा प्रगति होगा? इसका समाधान हम चक्रवर्त दे रहे हैं। जथा समर्थेन परमाढ्येनपि स्वामिनम कृतापराधम सोजनम यदि न पाल्यते। मान लीजिए कोई धनी व्यक्ति है, उनका शरण में कोई है, कितना सुंदर से लिखे, कोई धनी करोड़पति है, उनका शरण में जो है वो सेवक है। आज वो धनाढ्य व्यक्ति क्या करते हैं? वो कुछ अपराध कर दिए, कौन? सेवक ने, नौकर ने कुछ अपराध कर दिए, वो आज प्रसन्न नहीं है, वो उनको पालन नहीं कर रहे। किंतु तत्रो दास्यते तदैवं दुख दारिद्र्य मालिन शोकादय क्रमेण लब्ध अवसर भवन्ति। आज मालिक नहीं दे रहा है ना, उनको क्या हो जाता है? दुख आ जाता है, दरिद्रता आ जाता है, शोक आ जाता है, बहुत टेंशन हो जाता है, क्योंकि मालिक अभी उनको पोषण नहीं कर रहे। मालिक, हमारा मालिक कौन है? नाम है, वो नाम को लेकर बोल रहे हैं। नाम हमारा प्रभु है, भगवान है ना। वो आज अप्रसन्न हो गए, हमको पालन पोषण नहीं कर रहे हैं। जैसे धनी लोग उनका आश्रम में रहने वाले को आज पोषण नहीं कर रहे, उनके लिए दुख आ जाता है, कितना परेशानी आ जाता है। तो हम किनका आश्रय में रहना चाहिए? हमारा मालिक कौन है? नाम। नामाश्रय करी जतने तुम्ही थाको हो आपनी काजे, जीवन अनित्य जान हो सार ताहे नाना विध विपद वार। नामाश्रय करी जतने तुम्ही थाको आपनी काजे। भक्तिविनोद बोले, ये जीवन में बहुत विपद है, कोई ठिकाना नहीं है। ये शरीर तो अनित्य है, इसमें बहुत विपद आता है। नाम आश्रय करो। कितना आश्रय हमारा होता है? गुरु पादाश्रय, गुरुदेव का आश्रय करते हैं, नाम का आश्रय करते हैं, भगवान के आश्रय, ये सब आश्रय। जिनका आश्रय से दृढ़ है,
समझ रहे ना, शेल्टर। जिनका आश्रय सुदृढ़ है वही तर उतरता है। हम नाम ऐसे नहीं कर सकते, नाम देखते हैं ये मेरा ऊपर आश्रय किया है कि नहीं। आश्रय मतलब समझ रहे हैं ना, डिपेंड है कि नहीं। हाउ मच इज डिपेंडिंग दिस डिवोटी, हाउ मच डिपेंडिंग ऑन मी, कितना मेरा ऊपर विश्वास करता है आश्रय लिए। आश्रय का मतलब क्या है, यू आर माई ओनली शेल्टर। उद्धार करेंगे तो आप करेंगे, भक्ति देंगे तो आप देंगे, इसको आश्रय बोलते हैं। अगर कोई धनी आदमी का पास रहने वाले नौकर को, धनी आदमी उनको पालन पोषण नहीं करेगा, नौकर का क्या हालत होगा, दरिद्र हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, मानसिक चिंता में रहेगी। तत्रो दास्यत तदेव दुख। अच्छा, अवसर भवति न तो अन्यादिना जना केनापि कदापि इति गेयम। दूसरे लोग कोई नहीं देंगे, वो बड़े आदमी का है ना, दूसरे लोग क्यों हेल्प करेंगे उनको, उनको मालिक हेल्प करना है, तो मालिक के लिए काम कर रहे हैं। जब हम नाम प्रभु जी का आश्रय लिए हैं, नाम प्रभु प्रसन्न नहीं है, दूसरा कोई साधन काम नहीं करता है, तो फिर क्या करते हैं, तथा च पुनः स्वस्वामी न मनोभि चैतन्य अनुवृत्तियों सत्या शनै तत् प्रसादात दुख दारिद्रादयो शनेर उपयंती। क्या करना है, फिर वो नौकर को मालिक को प्रसन्न करना है, फिर पांव धरना है, बार बार उनको अनुरोध करना है, थोड़ा मेरा गलती हो गया है, आप थोड़ा मुझे उद्धार कीजिए, मैं आपका सेवा से सही से करूंगा। जैसे वो जो नौकर है वो किन को प्रसन्न करता है, मालिक को जैसे प्रसन्न करता है, हमको क्या करना है, नाम प्रभु को इससे प्रसन्न करना है। एक उदाहरण दिए, अभी मालिक अप्रसन्न हो गया ना, इस नाम प्रभु जी अपराध करके नाम प्रभु जी रुट गए हैं, इसलिए दुख है जीवन में। भक्त होने के बाद दुख जो आता है, जो कुछ प्रॉब्लम है ना, वो चला जाता है, दुख दारिद्र ये सब चला जाता है। शनै शनै, शनै शब्द लगा है, धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे, ऐसा नहीं इमीडिएट। आजकल तो सब चाहते कि इमीडिएट इमीडिएट रिजल्ट नहीं, धीरे धीरे होता है, प्रसन्न होते हैं ना। अपराध हम कर किए हैं तो ठीक है, ये तो एक उदाहरण है। तो हमको क्या करना है, किनको प्रसन्न करना है, लिख रहे हैं तथा भगवत भक्त शास्त्र गुरु प्रभृति भी अमाया मुहु सेविता शनेरेव तस्य नामना प्रसादे दुरितादिनाम शनेरेव नाशयति नास्ति विवाद। कोई विवाद नहीं कर सकता, कोई युक्ति नहीं कर सकता है, कोई वो लिख रहे हैं, कोई इसमें कोई विवाद नहीं है। हम अपराध किए हैं ना, नाम प्रभु प्रसन्न नहीं है, वो फल नहीं दे रहे हैं, तो हमको अभी क्या करना है, तीनों बात बोल रहे हैं। भगवत भक्त, भगवान भक्त को ही बोलना है, मैं अपराध किया हूं, प्रार्थना गुरु को, वैष्णव लोग को, भगवान भगवत भक्त शास्त्र और गुरु हो गए कि नहीं, शास्त्र साधु गुरु प्रभृति भी फिर प्रभृति भी लिखे हैं, और भी जो है तुलसी महारानी वैष्णव जो है। अमाया, माया मतलब कापट्य, सरल भाव से, अमाया मुहु से वितई, एक एक शब्द को पकड़ना है, मुहु बार बार सेवन करना पड़ेगा। अपराध किए हैं ना हम थोड़े बहुत करके बोलते हैं मैं तो ट्राई किया हूं, मैं तो सुबह चंडिंग करता हूं, भाई ये थोड़े होता है। मैं तो सुबह को बोलते मैं परफेक्ट पूरा मंगल आरती आता हूं, क्या परफेक्ट भाई, अपराध की सबसे क्या परफेक्ट है। वही माला करने के टाइम परफेक्ट देखते हो, माला का बाद में भी कौन सा परफेक्टनेस हमारा है। अपराधी जीवों का क्या, कितना सुंदर शब्द से लिखे, भगवत भक्त शास्त्र गुरु प्रभृति भी, और जो चित्त वस्तु है भगवत विग्रह, अमाया कपट छोड़कर मुंह से वितई, बार बार सेवा करो, शनैरेव धीरे धीरे, तस्य नामना प्रसादे, वही नाम प्रभु जी कृपा से, दुरितानमपि शनैरेव नाशयति नास्ति विवाद, धीरे धीरे वो चला जाएगा, इसमें कोई विवाद नहीं है। किनका कृपा से, देखिए गुरु भक्त और शास्त्र और तुलसी सबको सेवा करने से नाम प्रसाद, नाम भी करना है, नाम प्रसाद कृपा कर देते हैं, धीरे धीरे ये अपराध वृत्ति चला जाता है।
हमको 2 स्टेप है और ये कितना स्टेप है? 10 स्टेप है। तो हम कौन सा कैटेगरी में जाते हैं? 10 वाले कैटेगरी में जाते हैं। अपराध प्रवणता हमारा है, ऑफेंसिव मेंटालिटी, ये कल्टीवेट कर रहे हैं इसकी वजह से। लेकिन अपराध मुक्त होने के लिए क्या क्या करना चाहिए? भगवत भक्ता शस्त्र गुरु प्रवृत्ति भी अमाया मुंह से भी तया, वो लिख रहे हैं। निर्मल भाव से कोई कौन कर रहा है, मुझे गुरु आदेश दिए, गुरु का आश्रम है, गुरु का ठाकुर है, मुझे करना है। कोई कुछ कर रहा है छोड़ दो, मुझे कपट नहीं करना है। अंतर मुंह से भी तया, बार बार सेवा करने से नाम प्रभु प्रसादे सनी, धीरे धीरे सब अपराध विदुरित हो जाता है। तो अपराध चला जाता है, 2 स्टेप हो गया, हरिनाम और वैकुंठ आरोहण। तो काल सुनेंगे निष्ठा क्या लक्षण क्या है, रुचि का लक्षण क्या है, सुनेंगे कल एक दिन। ठीक है ना, टाइम हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। बोलिए। क्या नाम है? प्रभु जी एकादश वर्तनी क्या होता है? महाराज जी एकादश वर्तनी क्या होता है? एकादश वर्तनी, एकादश वर्तनी, हाँ जैसे 10% है, बहुत ऐसा वर्तनी है जैसे 50%, प्रायिक 90%, ऐसे। बहुदेश वर्तनी और एकादश वर्तनी एक ही होते हैं? नहीं, एकादश समझ नहीं, 10% है। बहुदेश वर्तनी, बहु बोलते हैं ना, बहुत मिल गया, 50%, प्राय की 100%, प्राय की 90%। थैंक यू महाराज, बहुत अच्छा, बहुत हेल्पफुल लेक्चर था। महाराज जैसे अभी आपने बताया कि गुरु साधु शास्त्र का हमें सहारा लेके करना चाहिए, नाम प्रसाद मिल जाता है धीरे धीरे करके और सरल भाव से। तो महाराज जैसे अपराध करते करते वो सरल भाव हम खो देते हैं, वो डाउटफुल नेचर आ जाता है, अनफ्लिंचिंग फेथ नहीं रहता। तो कैसे इसको समझें? सरल भाव भी नहीं है और गुरु आश्रय पे भी हमें करना है अनफ्लिंचिंग। नहीं, देखिए क्या होता है, सिंप्लिसिटी को वैष्णविज्म बोला गया। वैष्णविज्म जो जितना गुण है ना उसको मैनिफेस्ट होता है किसी की वजह से, सिंप्लिसिटी की वजह से। और सिंप्लिसिटी क्या है? फेथ है। साधु गुरु शास्त्र मेरा कमी है, मेरा कमी है, मैं तो बद्धजीवी हूं, लेकिन साधु गुरु शास्त्र आचार्य जो बोले हैं ना 100% परफेक्ट है, इसको सिंप्लिसिटी बोलते हैं। फिर भी अगर आप स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, सरल भावना नहीं है ना, हमको देखना है सरलता क्या होता है। देखिए बच्चे लोग सरल क्यों होते हैं? छोटे बच्चे को सरल क्यों होते हैं? उनका इंटेलिजेंट इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता है। माँ जी जो बोलते हैं ना वही काम करते हैं। माँ जी बोल देती है पनीर अच्छा नहीं है, बचपन से अगर बोल दिया ना वो पनीर नहीं खाएगी। माँ बोल देती है, वो बहुत झगड़ा बगड़ा करते हैं, रोते हैं, माँ बोल देते हैं अभी बाघ आ रहा है, शेर आ रहा है, वो डर जाती है। उनको पता नहीं है जंगल नहीं है, शेर कहाँ आएगा, माँ बोल रहे हैं ना, इंटेलिजेंट फॉलो करता है। तो सरल बनने के लिए 2 तरीका होता है, एक एसोसिएशन, कोई सरल भक्त का संग साथ मिलते हैं ना, हम सरल बन जाते हैं। जिनका सरल विश्वास है, बस हरिनाम कर रहे हैं, गुरु का पर विश्वास है, वो चाहे प्रीचर हो नहीं हो, गुरु से ममता है, वो सरल है। ऐसा नहीं कि हमारा गुरु भाई होना चाहिए, नहीं, डिवोटी कोई भी भक्त है ना, उनका गुरु निष्ठा है, सरल है, अच्छे से सेवा कर रहे हैं, उनका संग करना है, ये प्रवृत्ति आ जाता है। और दूसरा है हमारा इंटेलिजेंट, हर समय साधु गुरु शास्त्र को फॉलो करना। गुरु ये बोले हैं ना, फॉलो करना। फास्ट फॉलो करके देखो ना। हम पहले क्या करते हैं, जो पढ़े हैं जो सुने हैं ना, जैसे वाटर फिल्टर होता है ना, पहले वो लग जाता है, जो गुरु बोल रहे हैं ये होगा कि नहीं, पहले ब्लॉक कर देते हैं, वो अलाउ नहीं करता है। सिंप्लिसिटी क्या मतलब होता है, इंटेलिजेंट इमीडिएटली इसको रिसीव कर लेता है, लेकिन ये हमारा संग की वजह से वो अलाउ नहीं करता है, सोचता है ये ठीक है कि नहीं, ऐसा है, ऐसा है, ये नहीं। इसलिए बेस्ट पॉलिसी है साधु गुरु शास्त्र को फॉलो करना है। अगर इसमें कठिनाई हो रहा है ना, भक्त को ढूंढना है, बहुत सरल भक्त है, उन लोग का ममता ऐसा है गुरु से, बस उनको इतना पता नहीं होता है, मेरा गुरु जी बोले हैं ना, बस ठीक है, हरिनाम करना है, सेवा करना है, तो उनको बहुत सुख मिलता है। सरलता ही सुख है,
गुरु वैष्णव उद्धार कर लेते हैं। और सरलता नहीं है ना, जितना अच्छे अच्छे गुण है ना उसको नष्ट हो जाता है धीरे धीरे। और कुछ गुण नहीं है ना, सरल सिंप्लिसिटी है, उस सबको बुला लेता है। एसोसिएशन करना है, प्रे भी करना है। भक्ति विनोद इसका प्रसंग लिखे है ना, सरल तो हलो ना रे, सरल तो हलो ना। तो क्या करें ना, आचार्य लोग प्रार्थना करो, लिखिए पूरा एक भजन, भजरे भजरे अमर मन अति मंदा, वो भजन देख लीजिए, इसमें सब लिखे हैं। मेरा मन इतना मंद हो गया है, तुम भजन करो, भजन करो। आचार्य का नाम सब लिखे हैं, भज गौर गदाधर, हाँ नहीं ये नहीं, भजरे भजरे अमर मन अति मंद, हाँ ये है, प्रजापने राधा कृष्ण चरण अरविंद, ये भज गौर गदाधर गुरु नित्यानंद श्रीनिवास हरिदास मुरारी मुकुंद। मेरा मन मंद है, उन लोग आचार्य लोग का नाम लो, देखिए उनका नाम लिए सब पूरा। स्मर रूप रघुनाथ जीव, रूप रघुनाथ सनातन जीव रघुनाथ द्वंद, राघव गोपाल भट्ट स्वरूप रामानंद, सब लिखे। स्मरण करो, प्रचुर स्मरण करो आचार्य लोग, नहीं लिखे। ऐसा है, ठीक है ना, ठीक है, बोलिए। अच्छा आप हैं, वो हैं, ठीक है, पास में प्रभु जी पूछ लीजिए, उसके बाद आप पूछ लेंगे। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद, प्रणाम महाराज जी। जैसे अभी आपने बताया, जैसे अजामिल के जो प्रसंग में अजामिल ने पाप किया था लेकिन अपराध नहीं किया था। जो ये जो पाप और अपराध, इनमें से कैसे, मतलब अपराध करने की जो प्रवृत्ति है उसमें से कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं? पाप और अपराध में क्या अंतर हो सकते हैं? पाप अपराध ना नेक्स्ट सेमिनार में हम सुनेंगे। ठीक है, ठीक। कितना अपराध भयंकर होता है, प्रभुपाद जी क्या क्या लिखे हैं, चैतन्य भागवत में क्या लिखे हैं, इतना समझना चाहिए। पाप क्या करता है, पाप करने से हमारा शरीर सुख धन शरीर का बाधक होता है, और अपराध क्या होता है, आत्मा का बाधक, आत्मधर्म में बाधक हो जाता है। हरिनाम ये चाहते हैं कि तुम किसका दोष मत देखो, किसको अवज्ञा मत करो, छोटे मत समझो, किसको क्रिटिसाइज मत करो। जैसे हमारा गुरु जी कहा करते, दो चीज बिल्कुल भक्ति नहीं है, क्रिटिसिज्म एंड फॉल्ट फाइंडिंग इज नॉट अटल भक्ति। अपराध का मतलब इतना ही, समरी सोच लीजिए, हर समय दूसरे का दोष देखना, कोई को कर दिया तो कर दिया, ठीक है छड़प, उसको नहीं देखना ये दोषी हो गया है, हर समय ढूंढना है। फॉल्ट फाइंडिंग, फॉल्ट फाइंडिंग क्या बोलते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग नेचर, एक नेचर बन जाता है, दोस्त देखते 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 हमारा एक स्वभाव बन जाता है। फॉल्ट फाइंडिंग, और दूसरा क्या बोला, क्रिटिसिज्म। कोई भी कुछ करता है ना, क्रिटिसाइज करना, नॉट अटल भक्ति, ये भक्ति नहीं है। इसको ही अपराध मान लीजिए, यही अपराध का मूल बीज है। ये क्यों होता है ज्यादा, इसका बहुत पॉइंट है, क्यों होता है, इसका सोर्स क्या है, कैसे काउंटर करना है, महाप्रभु क्या बोलते हैं, सब चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, प्रभुपाद, भागवतम। नेक्स्ट मेरा तो इच्छा था, लेकिन आप जब प्रभु बोले ठीक है बोल देना है। वैष्णव समाज में बहुत अच्छा है, और हम लोग को भी अपराध से बच जाते हैं, उसको बार बार सुनते हैं, बोलते हैं। जन्म में भक्ति हो नहीं हो, अपराध तो अच्छा नहीं है, बहुत डर लगता है। सबको प्रेम करना है, प्रणाम सम्मान देना है, बस। जिनका साथ आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, पे ऑब्सेंस कीप डिस्टेंस, लेकिन उनको बुरा नहीं समझना है, उदासीन रहना है। हर समय दोष देखना, बातचीत करना है, भक्ति देवी प्रसन्न नहीं होती है। ठीक है प्रभु जी बोलिए, लास्ट टाइम हो जाएगा ना। मैं समझ में नहीं आया कैसे बोल रहा है। हरे कृष्ण महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि जो आपने बताया कि 2 स्टेप प्रोसेस है, एक 10 स्टेप प्रोसेस है, तो जो नाम है वो भजन क्रिया का पार्ट नहीं है कि जब नाम ले रहे हैं। आप कब आए, आ जाए? हाँ, मैं आपको देख कर मुझे पता चलता है ना, कौन बैठता है मुझे पता हो जाता है। भजन क्रिया नहीं सुने ना, भजन क्रिया क्या है, साधु संघ क्या है, ये अलग एक फिट
टॉपिक है ना, हरिनाम भजन क्रिया के अधीन में आता है, लेकिन भजन क्रिया जो होता है ना, इसमें क्या होता है, ये अपराध रह जाता है। क्यों अपराध रहता है? पिछले साधु संघ को जाना पड़ेगा, गुरु साधु शास्त्र से श्रवण करके दृढ़ विश्वास नहीं है, लक्ष्य स्थिर नहीं हुआ है। भजन क्रिया होता है लेकिन अपराध रहता है ना। हरिनाम करना ये भजन क्रिया में जाता है, नवदा भक्ति भजन क्रिया में जाता है, लेकिन अपराध रहता है ना, इसी के लिए बोला जाता है। और इधर निरपराध से सीधा, हाँ निरपराध ऐसे हो जाएंगे हम तो अपराधी जीव है। ये भजन क्रिया करते करते ये साधु संग श्रवण कीर्तन करेंगे, बस कोशिश हो जाएंगे। और एक न्याय है, मैं बोलता हूँ इसको, चक्रवर्ती ने लिखे, मैं तो भूल गया हूँ, तो अभी तो टाइम नहीं होता है। शतवेद पद्म न्यायम, 100 कमल का पत्ता है, 100 कमल का पत्ता है ना, तो एक सुई ले आइए, सुई बोलते हैं ना, निडल, सुई में 100 कमल का पत्ता को छेद करना है, कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड लगेगा ना। कितना है? हंड्रेड्स बटा ले, लेकिन 1 सेकंड लगा। समझ रहे हैं ना? ये जो स्टेप्स है ना 10 हमको बहुत बड़ा लगता है। सुई कौन है? निरपराध, कृपा, मर्सी। चक्रपात अलग एक प्रसंग, ये मर्सी है, कृपा मिल जाता है। वो नाम करेंगे ना, सब स्टेप एक सेकंड में सब छेद करके चले जाएंगे। सब बोले आचार्य, सब बोले। हरे कृष्ण। धन्यवाद। मैं एक प्रभु जी का 2 साल हो गया सेवा कर रहा हूँ, हम किसी का दोष देखा नहीं जा रही, उनका पास रहता हूँ, उनका दोष देखा जाता है। 2 साल हो गया भी हम सेवा करते हैं, हाँ। किंतु 8 दिन 15 दिन होता है, सेवा करते हैं, दोष देखते हैं, पुण्य सेवा करते हैं, हमारे ऐसे चलता है। अच्छा है, ये क्या अपराध बहुत है? अच्छा कमा रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, सेवा भी करते हो, दोष भी देखते हो, अच्छा कमा रहे हो। ये क्या सेवा अपराध प्रसंग सुनेंगे, जिनका दोष देख रहे हैं ना, ये हमारा दोष है, वो मिरर है। मिरर में क्या करते हो? अपना परछाई देखते हो ना। दूसरे जो डिवोटी का दोष हम देखते हैं ना, वो हमारा दोष है, अभी पता नहीं होता है। आप देखिए, थोड़ा कुछ दिन जाने के बाद पता हो जाएगा, वही दोष आपका आ रहा है। ऐसे होता है भी। हाँ होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, शास्त्र बोल रहा है। मैं भगवान हूँ क्या, या कोई शुद्ध भक्त हूँ? मैं तो चेला हूँ, मैं चेला हूँ। शास्त्र यही बोलता है। हम जो देखो, जिसको निंदा करते हैं ना, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ऐसे हैं, वही गुण हमारा भीतर है। कुछ दिन के बाद देखेंगे वही गुण हमारा आ जाता है। भगवान इसलिए दिखा रहे, तुम्हारा ये है ना, उनको से क्या देख रहे हो? हाँ, नहीं, सेवा करते रहना है, दोष नहीं देखना है, ये मेरा दोष है, ये सब क्या है। ठीक है, ठीक है, टाइम हो गया। हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्णा महाराज, थैंक यू सो मच महाराज, इतना सुंदर आपने बताया और बहुत प्रेरणा मिली कि कैसे मतलब अपराध से जीवन पूरा नष्ट हो जा रहा है, फिर भी हमारी बुद्धि ऐसी है महाराज की मतलब जैसे पर्टिकुलरली बहुत डर इसलिए लगता है कि हम मतलब डिवोटी फैमिली में रहते हैं, तो ना जानते हुए भी जैसे बोलते हैं ना, फैमिलियरिटी ब्रीड कॉन्टेम्प्ट, तो हम सारे ही फैमिली में डिवोटी होते हैं, तो एक दूसरे के प्रति इतना केयरफुल नहीं रह पाते महाराज, कि पे ऑबिसेंसेस कीप डिस्टेंस भी नहीं हो पाता। तो कैसे परिवार में थोड़ा ऐसा होता है। ये नहीं होता है। आप ऐसे नहीं बोलेंगे प्रभु जी को प्रसाद दे देंगे, कुछ बात नहीं बोलना है, पे ऑबिसेंस कीप डिस्टेंस। ये नहीं होता है। एक होता है गुरु का सेवक है, थोड़ा हमको सीखना होता है ना। मैं तो बोल देता हूँ भाई, मैं भी प्रे करता हूँ, मैं भी आगे जाता हूँ, वही गुरु को प्रार्थना करना है। ये बहुत बड़ी लंबी रास्ता है ना, कृपा हमारा संबल होता है। घर गृहस्थ जीवन में थोड़े चीज़, बाल बच्चा कुछ हो जाता है, पति पत्नी लग जाता है, तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, वो बोले तुम्हारी। एक सूचना है, भक्ति विनोद यही बोल रहा है कि हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए, कोई उद्वेग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी अभी वैष्णव हो गया है ना, अभी हम थोड़ा उनको डांट देते हैं या डांट देती है, उनका भजन में बाधक हो गया है, वो उस दिन माला नहीं कर सकता है। तो ये दुख, ये अपराध का कारण कौन बने? हम बने ना। इसलिए बहुत ये गुरुदेव का है। एक बार
एक माता जी थे, गुरुदेव से दीक्षा लिए थे और पद प्रभु जी लिए थे। वो माता जी बार बार प्रभु जी को डांटते थे। तो प्रभु जी आकर गुरुदेव को एक बार बोले, गुरुदेव ये मुझे तो रहने नहीं देती है, हर चीज पर मुझे ठुकते हैं। वो विदेशी थे। गुरुदेव उनको बुलाए, दोनों को बुलाए, पत्नी को बुला लो। वो आ गए। ये कौन है? गुरुदेव पूछे। तो क्या बोलेगी? मेरा हस्बैंड है। नहीं, वो मेरा चेला है। ये मेरा चेला है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं उनको बोलने के लिए। मेरा चेला को बोलने के तुम्हारा क्या अधिकार है? वो मेरा डिसाइपल है। उनका अगर कोई दोष है मैं कर तुम्हारा अधिकार नहीं। तुम सोचते हो ये उनका दोष है, मुझे बोलो, तुम नहीं डायरेक्ट बोल सकते हो। तो माता जी बोल रही थी, आज उसी दिन से आज तक एक बात भी प्रभु जी को नहीं बोलते। गुरु जी बोले ना उनको, उनका है, मैं क्यों बोलूंगा? और वो अगर उनका कोई दोष होगा तो गुरु जी है। तो एक अंडरस्टैंडिंग बीच में गुरु को लाना है, कृष्ण को लाना है। होता फैमिली लाइफ तो आजकल थोड़ा टफ हो गया, मैनेज करना कष्ट होता है, लेकिन एक फीलिंग रखना है कि मुझे ठीक है कुछ बोलना है, लेकिन ज़्यादा एजिटेट करना, जैसे उनका भजन में बाधक नहीं होना चाहिए। वो वैष्णव, सब जीव वैष्णव होते हैं। और देखिए महाराज श्री एक पूज्य राधा महाराज श्री एक उदाहरण देते हैं। ज़्यादा दुख होता है, पत्नी कुछ बोल देते हैं, पति कुछ बोल देते हैं, बहुत दुख होता है। बाहर के लोग बोलते हैं इतना दुख नहीं होता है, बाहर में बहुत गाली होता है। जैसे महाराज श्री एक उदाहरण देते हैं, बहुत मजाक करते थे महाराज जी। पहले गाड़ी में जाते हैं कितना धक्का लगता था। गाड़ी में जाते हैं धक्का लगाते हैं कि नहीं? बस में जाते हैं धक्का लगाते हैं, ट्रेन में धक्का लगाते हैं। घर में पत्नी धक्का लगा देगी तो आप क्या सोचेंगे? क्या तुम धक्का लगा रहे हो? तो इतना धक्का गाड़ी में लगा, बस में लगा, उसको कोई फीलिंग नहीं कर रहे हैं। आज क्यों फीलिंग कर रहे हैं? ये मेरा है, पत्नी मेरा है, बाल बच्चा मेरा है, तो मेरापन थोड़ा हो गया है ना, तो इसलिए थोड़ा जो दुख है वो बहुत लगता है। इसलिए थोड़ा प्रे करके बस देखना है। क्यों मैं यही तो बोलता हूँ, मैं ब्रह्मचारी था, मुझे तो पता नहीं था ये सब जीवन। ये गुरु होने के बाद पता चला कि संसार में ऐसा होता है। मुझे तो ऐसा नहीं था, मुझे पता नहीं था। मैं तो पागल हो जाता हूँ, सुनता हूँ। इसलिए सबको बोलता भाई कम से कम शांति से रहो, झगड़ा मत लो। तो मैं कौन सा बात बोल रहा था? पति पत्नी का कौन सा बात बोल रहा था? अलग स्टेप पर चला गया। हाँ नहीं धक्का नहीं, एक पॉइंट और एक था, पति पत्नी दोनों का एक पॉइंट था, मैं भूल गया हूँ। ठीक है, भगवान बुला दिए। जरूरत नहीं है बोलना, जरूरत नहीं, ये जरूरत नहीं है बोलना। ये कौन सा था? एक अच्छा पॉइंट आया था दिल में। ऐसा होता है, दोनों एक स्थान पर रहते हैं ना, छोटे छोटे बात पर। हाँ, मैं एक विदेशी वो तो डिसाइपल है, वो मैरिज किए एक इंडियन को। मैं बोला ठीक है, तुम शादी करते हो, तुम दोनों डिसाइड करो, शादी करना है ना करो, लेकिन डिवोर्स नो डिवोर्स, तुम गुरु का हो। वंस मैरिज नो डिवोर्स, वंस डिवोर्स नो मैरिज, दोनों फाइनल करो। और एक चीज उनको मैं बोला था, मेरा याद आ गया, डोंट बी सीरियस। वो अंग्रेजी है ना, मैं बोला डोंट बी सीरियस इन गृहस्थ लाइफ। गृहस्थ जीवन में सीरियस मत हो। और सीरियस हो जाएंगे ना, मुझे पति ऐसे क्यों बोल दिया? अरे हर दिन कुछ ना कुछ होगा, हर दिन कोई कुछ बोल देगा, कुछ झमेला होगा, उसके बाद सीरियस हो जाएगा ना, पर टूट जाएगा सब। सीरियस भक्ति जीवन में होना चाहिए। और गृहस्थ जीवन को मैनेज करना है। थोड़ा धक्का लगेगा, लोकल ट्रेन में जा रहा है ना, गृहस्थ जीवन लोकल ट्रेन जैसा है, थोड़ा लगेगा, चलो भाई एडजस्ट करो, चलो आगे। ये लोकल ट्रेन है, ब्रह्मचारी लोग अच्छा एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस ट्रेन, आपका रिजर्वेशन सीट है, बैठ जाओ। इसमें थोड़ा धक्का लगता है, इसे सीरियस नहीं होना है। पति ऐसे क्यों बोल दिए आजकल, इसलिए उन लोग का जीवन अच्छा नहीं रहता, डिवोर्स हो जाता है। क्यों? अरे वो ऐसे बात बोल रहे हैं, भविष्य में कैसे उनका पास में रहूंगा, वो सीरियस हो जाता है। वो आज ऐसे बोल दिए, काल क्या करेगी, छोड़ना है। क्या ये समाधान है? सहन करो। ये सीरियस क्यों होते हो? दो सोल है ना, प्रभुपाद बोलते, दो सोल जब एक जगह में रहते हैं आइडिया अलग अलग आता है। और दो आइडिया एक मिल जाता है जब गुरु को हम देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं। हम दोनों भक्त हैं, जितना टाइम मिलता है भगवान का, गुरु का सेवा करना है, झगड़ा लगने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है,
हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय। जगन्नाथ